नमस्कार दर्शकों, यह वीडियो समर्पित है कलयुग में सतयुग की शुरुआत के लिए, जिसके लिए जगत के तारणहार तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज दिन रात प्रयासरत है। यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज के पावन आदेश व मार्गदर्शन से जन कल्याण हेतु निर्मित किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार इस कलयुग की घोर अंधकारमय स्थिति में भी सतयुग जैसी पवित्र और करुणामयी व्यवस्था की नींव डाली जा रही है। कैसे वह समय निकट है जब सत्य, करुणा, प्रेम, समता और न्याय फिर से इस धरती पर स्थापित होंगे। कलयुग में सतयुग की शुरुआत में अनमोल हिस्सा है अन्नपूर्णा मुहिम का, एक ऐसी सेवा संकल्प यात्रा जिसमें हर जरूरतमंद तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था करवाई जा रही है। यह मुहिम एक मिसाल बन चुकी है, जहां भूखों को भोजन, बेघरों को छत और टूटे मन को सम्मान मिल रहा है। ये सब संभव हुआ है केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, जिन्होंने हमें बताया कि असली भक्ति क्या है और असली सेवा कैसी होती है। जो गरीबों की सुनता है, असल में भगवान भी उसी की सुनता है, और जो गरीबों के दुख दूर करता है वह तो खुद परमेश्वर का ही रूप होता है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो का उद्देश्य है मरी हुई मानवता को पुनः जीवंत करना, और जो जीवंत है उनकी आत्मा को जागृत करना, और जो जागृत है उन्हें इंसान बनाना, और जो इंसान है उन्हें दिखाना है कि इंसानियत क्या होती है। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वे पर नाम तिन नमो जो आगे ओए। परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास रामपाल दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा हो। बच्चों, अपना नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। सब प्राणी एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं, परम अक्षर ब्रह्म के, उसी को सतपुरुष कहते हैं। इसलिए अपनी जाति जीव है, हम मानव हैं, इसलिए हमारा धर्म मानवता है। पशुओं का धर्म पशुता है, मानव का धर्म मानवता है सभी जीव। तो हमारा धर्म मानव होने के नाते मानवता है। सर्व धर्मों के अनुयायी, सभी जाति के व्यक्ति परमात्मा के बच्चे हैं, अपने भाई बहन हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से अलग अलग समझते रहे। मानव धर्म का पालन करते हुए हम सब ने दूसरों के दुख में दुखी होना है, दूसरों का दुख अपना ही मानना है। संत गरीबदास जी की सूक्ष्म वेद की वाणी है, जो अपने सो और कह, एक कह पीड़ पछाड़, भूखों भोजन देते हैं वो पहुंचेंगे परवान। बच्चों, दूसरों को लूट कर, ठग कर अपने परिवार का निर्वाह तो आम व्यक्ति कर रहा है। कुछ अच्छे नेक व्यक्ति भी हैं जो केवल अपना कर्म करके, अपनी नेक नीति से अपना धर्म कर्म ठीक करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपने ही लिए। अब हम मानव हैं, हमें समझ है कि हम दो नहीं हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। कोई दुखी है तो उस भगवान को दुख होता है। जैसे कोई दूसरों को लूट कर अपना घर भरता है, कोई दान धर्म करता नहीं, दया धर्म उसकी खत्म हो चुकी है, तो उसको भगवान आप संभालेगा, क्योंकि भगवान का विधान अटल है, निष्पक्ष है, उनको उसका दंड मिलता ही है। अपने को परमात्मा से डरकर जीवन जीना है। इसलिए दास का निवेदन है कि मानव धर्म का पालन करते हुए हम सर्व सृष्टि के मानव को सुखी बनाए। परमात्मा से निवेदन करें, हे भगवान हमें इतना सक्षम बनाओ ताकि हम आपके बच्चों को सुखी कर सकें, उनको हर जरूरत की चीज वस्तु प्राप्त करा सकें। दास ने एक खबर पढ़ी थी,
जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो भी है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो जांच चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खा कर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। अब परमात्मा ने मेरे बच्चों को सत भक्ति करने से, सेवा करने से सक्षम बन गया और आपके अंदर दया भर दी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो, जब लग घट में प्राण। संत गरीबदास जी कहते हैं, दया बिना दरवेश कसाई। जिसके अंदर दया नहीं होता, साधु संत भक्त नहीं, वो तो कसाई है। तो बच्चों, हमने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अपना नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब सुखी होगा इंसान, धरती होगी स्वर्ग समान। इस मुहिम के तहत उन गरीब व्यक्तियों को, परिवारों को खोज रहे हैं, खोजने का निर्देश दास ने दिया है, जिन तक सरकार की स्कीम नहीं पहुंच सकी किसी कानूनी अड़चन के कारण। जैसे कोई 50 साल का है और वो रोग से पीड़ित है, काम नहीं कर सकता, तो सरकार उसकी हेल्प नहीं कर सकती है, इलाज का ओपीडी ही में ही करवा सकती है। इसलिए ऐसे परिवारों को जिनके पास खाने को धन नहीं, पूरी सामान उसके पास भेजा जा रहा है, भेजने का आदेश है मेरा। और बच्चों की फीस, उनकी ड्रेस, कपड़े, किताबें, गैस सिलेंडर, घर में 2 आवश्यक वस्तु, बच्चों के स्कूल की ड्रेस के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों की इतने सक्षम नहीं है कि वह कपड़े खरीद सके, उनके कपड़े भी खरीद कर देने हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, ऋषि करुणा में धर्मार्थ ट्रस्ट, हमारे कई ट्रस्ट हैं, इनके माध्यम से सेवा करनी है। अब बच्चों, सारी संगत को दास का निर्देश है, आदेश है कि ऐसी मुहिम इंसान नहीं चला सकता जब तक परमात्मा की शक्ति साथ नहीं कनेक्ट रहेगी। मान ले किसी ने 10, 20, 30 व्यक्ति इकट्ठे करके कमेटी बना ली, 1000 रुपये ले लिए, 40,000 हो गए। 40 आदमी आप कितना कर सकते हैं वो, और फिर आगे क्या पता दिया जाए ना दिया जाए, फिर वो लेन देन बना रहेगा आपका आपस में। आज आपने उनको खिला दिया, किसी जन्म में आप वैसे ही होगे, वो आपको खिला देंगे। तो अब दान करने का विधि परमात्मा ने बता रखी है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल रहते पूछो वेद पुराण। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जैसे आप दान करोगे, आपने दान कर दिया, जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो, आपके पैसे सुरक्षित, और बैंक ने जो आपको ऋण देना है, ब्याज देना है, वो ब्याज आपका शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट। और आपके पैसे सुरक्षित है, उस पैसे से बैंक फिर आगे आपको दे रहा 1 रुपया 1%, आगे वो 5% पर लोन दे करके अपने उपभोक्ताओं से ब्याज कमाता है। यानी उनका ये तरीका है, जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा दिया उनका पैसा नुकसान हो रहेगा, उनको क्रेडिट मिलता रहेगा, उनका ब्याज मिलता रहेगा। इसी प्रकार ये धर्म है। आपने दान किया, परमेश्वर कबीर जी के बैंक में आपका दान जमा हो गया, और परमात्मा पर बेनिफिट देता, 1 का 1000 देता है। आपको दान करने के बाद वो क्रेडिट आपका शुरू हो गया, वो आपको मिलता रहेगा। अब वो पैसा जो है वो बैंक मैनेजर ने देखना होता है कहाँ लगाना, जिससे हमें ज़्यादा लाभ हो। इसलिए दास इस परमेश्वर कबीर जी के सेठ के बैंक का मैनेजर है। आपका बैंक पर इस पैसा जमा जो होता है, दास ने देखना है कि कहाँ लगाऊं, कहाँ खर्च करूं इसको, जिससे मेरे बच्चों को और ज़्यादा इसका पुण्य मिले, इसका कमीशन मिले। बच्चों, आप दान करते रहो जैसे करते हो, कोई कमेटी वगैरह बना के काम खराब ना करना। परमात्मा की दया रही तो ये
उनकी रजा से सफलता पाओगे हमारी स्कीम। और किसी का मकान नहीं है, मकान भी बनाएंगे। परमात्मा किसी का मकान नहीं है, मकान बनाएंगे। अब जैसे बेटियां वैसे बोझ मान रखी थी दहेज के कारण, अब दहेज खत्म कर दिया, बिल्कुल समाप्त। ना बात, ना सूचक, ना कोथड़ी संधारा, बेमतलब की बकवास सारी हटवा दी। और हमारे बच्चे मान गए, मेरे बच्चे, ये बिल्कुल ये गलत था और ये जीवन अब जो जी रहे हैं ये है जीवन असली। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सेहो करो। ये धन किसी के साथ नहीं जागा, अपना अपना पेट था, दुनिया भर है। दास ने देखा था एक प्रॉपर्टी डीलर था डबवाली शहर में, सिरसा, जिला सिरसा, हरियाणा। और उसके पास कई प्लाट थे, कोई 1-2 कोठी थी, बैंक बैलेंस खूब थे। और वो किसी कारण से पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ डबवाली से। डबवाली से चलते एक भाखड़ा कैनाल है बहुत बड़ी, और शाम का समय था, आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। इत्तेफाक से सड़क पर उनकी गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने, और वो नहर में गिर गई। 3 दिन किसी को नहीं पता इसमें कोई गाड़ी गिरी है। तीसरे दिन उसकी लाश मिली आगे पंप हाउस में, जब कार अड़ी जाके, चारों उस कार में मरे पाए। उसके बैंक बैलेंस, उनकी कार, कोठियाँ, उनके पैसे, वो प्लाट, अब क्या साथ लेके गए हो, उसको कोई और ही खर्चेगा। तो बच्चों इसलिए परमात्मा कहते दान धर्म करने से ऐसी आद से भी टलेंगे, और 1 का 1000 देगा भगवान, सेठ भी बढ़ोगे। इसलिए परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे, और दास के इस मिशन को सफल बनाने में दिन रात एक करके सहयोग दे। सत्साई पाल जी महाराज की तरफ से आपको जो सुविधाएं मिली हैं और क्या क्या अभी मिल चुका है आपको? मेरे को किताब मिली, पेंसिल, पेन और किताब, कपड़े, और फीस मेरे भाई की अधूरी थी पिछले साल की, वो भी मिल गई है। गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें बहुत सहायता मिली। अब हम तीनों बहन भाई स्कूल जाते हैं। देखिए दर्शकों, कैसे इनकी घर की हालत थी, अब ये बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको अपने बच्चों की तरह इनकी सहायता की है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे। सर, ये सुरेंद्र जी के परिवार की बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, तो आपके द्वारा इनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं? सतसाहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए थे कोई ऐसा है परिवार जिनको कोई साधन नहीं हो, आमदनी का कोई जरिया नहीं हो, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करो और उनकी मदद करनी है हर हिसाब से जी। तो हमने अपने जानकारी लेके और इस परिवार को आइडेंटिफाई किया। इनको गले का कैंसर है, इनके 3 बच्चे हैं। इनके घरवाली है वो साफ सफाई करके, कहीं छोटा मोटा काम करके शहर में और इनका गुजारा कर रही थी। हमें पता चला कि इनको कई बार तो है ना दवाई भी उपलब्ध नहीं होती, और बच्चे भी कई बार है ना मतलब भूखे सोते हैं। जब हमने पता चला तो हम आए, हमने ये सारी जानकारी गुरुजियों के पास भिजवाई। गुरुजियों ने फिर इमीडिएट इनके आदेश कर दिए, अब इनकी मदद करो हर हिसाब से। फिर इन बच्चों का सारा पढ़ाई का खर्चा, इनकी फीस, एक बच्चे का 10वीं क्लास में है, पिछले साल की फीस नहीं आई थी इनकी, वो पिछले साल की फीस भी दी, इस साल की भी दी। और ये गुड़िया है, इस गुड़िया की +2 की थी, फीस वो दी। इनको कपड़े दिवाए, ड्रेस दिवाए, और इनका सारा बैग वगैरह, किताब वगैरह, जूते, बैग, सारी चीज इनको उपलब्ध कराई। गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया और इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है। जो ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दी है, इस परिवार को दी है, तो कुछ समय के लिए है या कब तक है? ये गुरुजियों का आदेश है, जब तक ये परिवार समर्थ नहीं हो जाता, जब तक कंटिन्यू चालू रहेगी। इनको हमने अपने फोन नंबर दे रखे हैं और इनका हमारे पास है। अगर इनको बीच में खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो ये फोन कर देंगे, वरना हम खाद्य सामग्री समय से पहले दे के जाओगे इनके।
और स्कूल के लिए या और कोई जैसे गैस सिलेंडर की इनका आवश्यकता पड़ गई थी, इन्होंने फोन कर दिया, इमीडिएट हमने इनका सिलेंडर भरवा दिया। तो इस तरह हमारा इनसे कांटेक्ट हो रहा है कि समझ लो एक फैमिली रिलेशन बन गया अब हमारा। क्योंकि संत रामपाल जी ये कहे भाई सब बच्चे अपने हैं, कोई भी परिवार कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज का जो ये मिशन अब चला रखा है, ये एक मुहिम नहीं, एक यूं समझ लो भाई तूफान आने वाला है कि हर परिवार में कोई भी असुविधा ना हो। जब सतयुग जैसा माहौल बनाने की उनकी वो है इच्छा, अब भाई जब कोई भी आदमी दुखी नहीं होगा, सब सुखी होंगे, तो सतयुग जैसा माहौल आ जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज हमारे अंदर भी यही सोच पैदा कर रहे हैं, अब भाई एक दूसरे की मदद करो, आप एक दूसरे की हेल्प इस हिसाब से करो, अब भाई एडजस्टमेंट कर लो, आप एक रोटी कम खा लो, अपने भाइयों की मदद करो। और अब आप ये सोचो इस बात के लिए, अब इस गांव में कितने पैसे वाले आदमी हैं, कितने साहूकार आदमी हैं, काफ़ी सरमाएदार आदमी हैं और भी बड़ी बड़ी सर्विस वाले हैं, इस गांव के मुख्यमंत्री तक रह चुके। वो आज तक इस परिवार की या किसी भी परिवार की इस तरह की कभी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तो ये एक लज्जा की बात है। अभी एक हम तो सुखी रह रहे हैं और एक हमारे पड़ोस में हमारा भाई वो इतना दुखी है, लाचार है, अब उसकी दवाइयों के पैसे भी उपलब्ध नहीं उसके पास, और खाने के लिए उनके बच्चों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल रहा। तो अब ये इस पैसे को कहाँ लेकर जाओगे? इस पैसे का सदुपयोग करना चाहिए और ये कर रहे हैं दुरुपयोग। सदुपयोग ये है, अब मैं मानवता दिखावें, ये मानवता दिखावें, एक दूसरे की मदद करें। आज मानवता इन लोगों के अंदर से ना मानवता खत्म हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज इसका मानवता का संदेश देते हैं। अब भाई इससे हमारे अंदर मानवता होगी और हमारा दिल भी नरम होगा और एक दूसरे की मदद करने का हमारी इच्छा भी बनेगी। और जो ये धन्ना सेठ अपने आप को सोच रहे हैं, उनको भी इस बात की लज्जा आनी चाहिए। अब भाई वो क्या काम कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने ठाना है कोई भी परिवार भूखे पेट नहीं सोने देना है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। उनका नारा है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान। रोटी कपड़ा और मकान वे इसे पूरा करके दिखा भी रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही इस योजना का, इस मुहिम का हर उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो परेशान है, भूखा है, रहने के लिए छत नहीं है, उन सबको ये सुविधाएं प्राप्त होंगी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ एक सेवा अभियान नहीं, बल्कि उन लाखों बेसहारा परिवारों के लिए एक जीवन रेखा है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक छत एक सपना बन चुका था। इस मुहिम का महत्व किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह उन जिंदगियों में उम्मीद की लौ जला रही है जहां पहले सिर्फ अंधकार था। अब सवाल यह है कि आखिर यह मुहिम शुरू कैसे हुई, क्या है इसकी कार्यप्रणाली, कैसे संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनके शिष्य जरूरतमंदों तक रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। पीछे ही संत रामपाल जी महाराज ने जेल में पेपर में पढ़ा था, एक पूरे परिवार ने नहर में आत्महत्या कर ली, डुबकी लगा के अपने बच्चों समेत। वे भूख से और इलाज के बगैर, कोई मदद करने वाला नहीं था उनका, उन्होंने आत्महत्या कर ली। संत रामपाल जी महाराज ने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो आदेश दिए, बेटा आगे से ऐसे कोई दुखी परिवार आत्महत्या ना कर ले, इसके लिए ये मुहिम चलाई जाए। उसी दिन से संत रामपाल जी के आदेश से ये मुहिम चली हुई। बिल्कुल जी, गांव में जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं कि जीवन की दुर्दशा देख के बहुत दुख भी होता है, और संत रामपाल जी ने जो मदद की है उस मदद को देख के खुशी भी होती है।
और गांव में भी एक खुशी का माहौल होता है। कभी इस दुखी परिवार की कोई सुनने वाला नहीं था, उस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने सुन ली और उनको बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज उनके लिए पढ़ाई से लेकर बीमारी का इलाज है, कोई और किसी का मकान बनना है मकान भी बनवाते हैं, किसी का लैट्रिन बाथरूम नहीं है लैट्रिन बाथरूम भी बनाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और किसी के घर का दरवाजे नहीं है दरवाजे भी चढ़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये हरियाणा के जिला रोहतक का घिलोड़ कला गांव है, जहां घर के मुखिया सोनू जी को अपने इसी घर के निर्माण के दौरान करंट लग जाता है, जिससे इनका एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है, जिस कारण इनके घर का कार्य भी अधूरा रह जाता है। ना लाइट फिटिंग हो पाती है और ना ही घर के दरवाजे और खिड़कियां लग पाती हैं, तथा अनेकों मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि सोनू जी अब कोई काम नहीं कर सकते। 8 सदस्यों के परिवार का पेट पालना अब चुनौती बन चुका था। और आपके घर में ये पहले बता रहे थे अभी ये बिजली की फिटिंग है, एक बार मैं प्रार्थना करूंगा इनसे और वे बिजली की फिटिंग को दिखाऊं। ये तार वगैरह वैसे पूरे रखे हैं, फिटिंग नहीं है। ये फिटिंग कैसे अधूरी रहेगी? मकान बनाते बनाते करंट लग गया, ये चीज मैं कहना उसके कारण यह कुछ नहीं। ये हाँ इसमें तो दरवाजे भी नहीं है, इतने कमरे के दरवाजे नहीं है जी, 3 का नहीं है जी, 3 कमरे का दरवाजे नहीं है। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने इनके घर का अधूरा कार्य भी पूरा किया, साथ ही बच्चों की स्कूल फीस से लेकर स्कूल ड्रेस तक सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया और हर महीने राशन सामग्री पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने इनके कांटों रूपी जीवन की राह को फूलों में बदल दिया। मेरा नाम सोनू है जी। मेरा मकान बनाते बनाते क्या मेरा करंट लग गया था जी। मेरा एक हाथ दाएं अब मतलब मेरा कंडम हो गया ये, और क्या नाम है एक पशु एक गुर्दा खराब है, और इसकी उसने बाबा रामपाल की दया से मेरे को हेल्प मिली पूरी दरवाजों की और बिजली फिटिंग की और राशन की। 3 किस्त आली मेरे पास राशन की। बिजली फिटिंग का मेरा पूरा काम हो चुका है जी। दरवाजा पूरा काम हो चुका है जी। मेरा 3 दरवाजे हैं जी और 9 खिड़कियां जी, और 1 खिड़की अलग से और है जी। ये काम मेरा पूरा हो चुका है जी, कोई पैसा नहीं लिया जी। खाद सामग्री 20 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच जाती है जी घर पे, और 3 बार आ चुकी है जी। रामपाल जी महाराज की बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है गुरु जी का। ऐसे ही जिला रोहतक के गांव जसिया में बुजुर्ग जगदीश जी की भी स्थिति बहुत दयनीय थी। घर में 5 सदस्य जो गरीबी के कोहलू में पिस रहे थे। जवान बेटे की मृत्यु हो गई, घर में कोई कमाने वाला नहीं, समय पर खाना नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो नमक रोटी से अपना गुजारा कर रहे थे। बिना दरवाजों के घर में पूरा जीवन निकल गया, कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। आप देखने लग रहे कुआर नहीं है ये आप ही पहले भी तो ये रसोई में देख लो, नून देख लो, और कुआर नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज ने दया दृष्टि की, पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। संत रामपाल जी महाराज आज जगदीश जी के लिए बुढ़ापे की लाठी बने। समय समय पर राशन सामग्री पहुंच रही है और वर्षों बाद घर में नए दरवाजे भी लग चुके हैं। मकान कब बनवाया था आपने? ये 97 के बाद 1997। 1997 28 साल बाद आपका ये मकान में आपके ये दरवाजे लगे? हाँ। किसने लगवाए? ये संत रामपाल महाराज ने इसकी कृपा से, संत कबीर महाराज की कृपा से और उनकी कृपा से उनके सेवकों ने ये गेट लगाए। कितने गेट लगे हैं? 4 गेट लगे हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको 28 साल बाद आपके घर में दरवाजे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लगा है।
संत रामपाल जी संत महाराज की हो जय हो। आपने क्यों नहीं लगवा पाए थे दरवाजे 28 साल में, क्या समस्या थी? समस्या तो क्या हो, पैसों की वो परेशानी और गरीबी की परेशानी। किसी के घर में बिजली की फिटिंग नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, ड्रेस स्कूल की, घर के कपड़े और सर्दियों के कपड़े भी गुरुजी दिलाएंगे, आगे बोल रखा है। सर्दी आएंगे ना, सर्दियों के कपड़े भी दिलाने हैं, टोपा है, जुराब है, स्वेटर हैं, जैकेट हैं, जूते हैं, हर चीज़ दिलाई जाएगी जो परिवार में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और संत रामपाल जी के आदेश से जिनके भी मकान बनाए जाते हैं उन मकानों में भी हर सामान दिया जाएगा। घर की ज़रूरत का जो भी सामान होता है, चारपाई है, बाल्टी है, तसला है, बिस्तर हैं, रजाई हैं, ए टू जेड चीज़ जो भी उनके पास नहीं होगी वही दी जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जी, मकान भी बनाया जाएगा और जो घर में यूज़ का सामान होता है वो भी दिया जाएगा। और जिस परिवार में बेटी है या बेटे हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा। जो संत रामपाल जी महाराज बेटी या कॉलेज में पढ़ती हैं या बेटे पढ़ते हैं उनका सारा शिक्षा का खर्च उठाते हैं, एडमिशन, किताबें, हिस्से। तो बेटी बच्चे बीगी और बेटी पढ़े बीगी। ज़रूरतमंद को खाना मिला है, उनके बच्चों के चेहरे पे खुशी देख के हमें ऐसी खुशी हुई भी। एक आरती वाणी बोलते हैं गरीबदास जी की और कबीर साहब की वाणी है, अंदेव तू अलख दयालम तेरे पलड़े तुले ना लालम। अंदेव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले ना मोती। अगर पेट में अन्न नहीं तो मोती और लाल भी काम के नहीं है जी, मोती और लाल भी फैल हैं जी अगर अन्न नहीं है तो। संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही अलग से मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम को देखकर और भी जो है संस्थाएं जागरूक होंगी। और ये सतयुग का आगाज है जी। संत रामपाल जी ने बोल दिया बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। यह कहानी है सुरेश और रोहित की, एक बाप बेटी की जो एक मिट्टी के घर में जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे। माँ का साया 7 साल पहले उठ चुका था और अब घर की छत भी। एक दिन मिट्टी की दीवारें भी ढह गईं और सुरेश और रोहित मलबे में दब गए। गांव वालों ने जान तो बचा ली लेकिन सुरेश की कमर टूट गई और जिंदगी की कमर तो पहले ही टूट चुकी थी क्योंकि सुरेश पहले से ही पैरालाइज था। अब ना कमाने की ताकत बची और ना खाने का सहारा। सर क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश जी, आपका क्या नाम है? ये हमारे साथ जिस परिवार का ये मकान बना हुआ है, इनकी जो हेल्प संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई है, ये सुरेश जी, इनका बेटा रोहित है। ये सर क्या स्थिति थी पहले आपकी? कुछ नहीं मतलब बताओ। मतलब खाने के लिए भी आप कुछ काम नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है? पैरालाइज है, मतलब ये काम कर नहीं सकता शरीर आपका? नहीं। तो आप घर में दोनों ही हैं? दोनों। उसकी माँ गुजर गई हो। तो कैसे घर का खर्चा पानी कैसे चलता था, क्या था घर की स्थिति क्या थी, थोड़ा बताओ। कुछ नहीं हो। अच्छा इतनी सी जगह थी, फिर कहाँ रहते थे आप? तरपाल के नीचे थे, मोमजाम के नीचे। 10 को बहुत ज्यादा दुखी हैं ये सुरेश जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, एक त्रिपाल डाली हुई थी, शरीर से चल नहीं सकते हैं, इनको पैरालाइज है। और माँ इनकी, इस बेटे की माँ गुजर चुकी है, इनकी जो पत्नी है वो गुजर चुकी है, रहने के लिए कोई खाने पीने की। तो फिर आपका खाना पीना कैसे चलता था? ये जैसे मिल जाएगा। अच्छा कोई मांग पड़ोसिया में भी ले लेना। अच्छा मांग के खाया करता जी। अच्छा गुरु की मेहर फिर ली। अच्छा जब आए गुरु। अब क्या स्थिति है? आप क्या कहना चाहेंगे आप कि ये अब तो मकान बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। गुरु जी ने बढ़िया करे हैं, जो करे हैं वो सही करे हैं। ऐसा तो मतलब सीएम भी नहीं कर सकता। 10 बार 5 मकान करवाया नहीं आगा। मतलब मकान बनने के लिए आपने 10 बार संपर्क करा?
कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं। मुझे एक चीज बताइए, जब आपको उस त्रिपाल के नीचे आप रहते थे तो कितने साल आप वहाँ आपने वो समय गुजारा? 10 साल निकाले। उससे पहले त्रिपाल की जगह पे क्या था? पहले थोड़ी बहुत छत थी। अच्छा, और तब पड़ गई थी, पढ़ने में दब गए थे, क्यों पहले तो पहले से हुआ, फिर दब गया था वहाँ से। अच्छे। ओहो, मतलब उस छत के नीचे आप दब गए थे, उस वजह से आपकी कमर? क्यों पहले आगे लगी हुई थी, पैरों से हो रहा था पहले। हाँ। फिर उसके बाद दब गया था। लड़की भी थी मेरी, वहाँ भी दब गई थी। वो भी दब गई थी। अभी क्या स्थिति है? खाने पीने को लेकर परेशानी अभी भी है? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं? कोई क्या कारण? क्या सामान भी, सूखा सामान भी दे रखा है, रात रोटी भी आती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज इन गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं, जिन तक सरकार कभी भी नहीं पहुंच सकती थी। और तत्क्षण, जैसा कि राजवीर जी ने बताया कि विदिन 15 डेज में ये मकान बन के इनका तैयार हो गए। त्रिपाल के नीचे यहाँ रहा करते थे, शरीर इनका काम नहीं करता है। अब पूरी जिम्मेदारी इनकी संत रामपाल जी महाराज ने ली हुई है। बच्चे की स्कूल की फीस, स्कूल ड्रेसेस, जूते कपड़े सारे उपलब्ध करवाए हैं इनको, खाने पीने की सारी सामग्री, सूखा सामान जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके द्वारा सब चीजें। सूखा सामान सारा, तेल है, दाल है, चून है, चीनी है, दूध है, मिर्च है जी, सारा सौदा पे बेचिए। तो आपने ऐसा कभी सपने में सोचा था कि आप इसका भी मदद होगी? नहीं सोचा। जब ये दुख की घड़ी तो क्या सोचते थे, क्या विचार आता था आपका? और माता ने कहा था टाल लेता। परमात्मा के भरोसे थे आप। दर्शकों, इतना दुख है कि अपनी शब्दों से बखान नहीं कर पा रहे हैं, गला बार बार भर जाता है। एक दुखी इंसान कैसे गुजारा इस संसार में करता है। अगर संत रामपाल जी महाराज ना होते तो सोचो ये कितने कष्टों से ये गुजर रहे थे अभी तक। ये गुरु जी का सारा था, सब मिल गया, दुख खत्म हो गया सारा आपका। अभी भी कोई चीज की समस्या है? अभी समस्या क्या है? अब तो अगर ये मकान आप बनवाते हैं, इसमें कितना खर्चा लगा होगा आपको, क्या लगता है? क्या हुआ, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो लग गए। 2.5-3 लाख का ये मकान क्या अपने बल पे कभी करवा सकते थे? नहीं। अगर सरकार पे तो आप कह ही रहे हैं कि हमने 10 बार प्रयास कर लिया, लेकिन 10 बार कर लिया जी, कोई नहीं। दर्शकों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज वो भगवान बनकर इनके भगवान ने मेरे लिए संत राम जी, मैं प्रसाद वहाँ से भंडारा आता है, भंडारा खाने के मैं फर्क पड़ जाता शरीर में। अच्छा, इनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान ही आए हुए हैं। दर्शकों, गरीबी शब्द तो जाने ना जाने कितनी बार सुना होगा बचपन से लेके अभी इस उम्र तक, लेकिन गरीबी क्या होती है वो आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। आज आपको वो एहसास कराया जा रहा है कि गरीबी क्या होती है, कैसे लोग गरीबी में जीवन कर रहे हैं। ये अमीरी गरीबी की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज इस गांव में भी अगर आसपास देखे जाए तो खूब बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, लेकिन एक गरीब परिवार इन रईसों के बीच में एक पिस रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा कि कोई गरीब भी यहाँ रहता है। गरीबी अमीरी की खाई इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब अमीर लोगों को गरीब लोग दिखना ही बंद हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मिशन चलाया है कि अब एक गरीबी और अमीरी की जो खाई है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ये आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अब भूखे पेट नहीं सोने देना है। आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या मान लो जो यहाँ पे गांव के लोग हैं, कभी आर्थिक मदद करने इस तरीके से आए कि हम आपका मकान बनवा देंगे या फिर नहीं। पहली बार गुरुजी से मिले, जो सारा मिला मंदिर। अब आज क्या आप खुश हो? खुश है तब ऐसा भगवान मैंने कभी जिंदगी में मिली। अब
छोटू आप भी खुश हो? पहले कैसे रहते थे आप बेटा? कैसे रहा करते थे जब ये घर नहीं बना था? है बेटा? कहीं बता बोले रोटी पानी के बारे में भी रूंगी है? बोल बोल। कोई बात नहीं बेटा, रो मत। इस बच्चे की इसकी माँ भी नहीं है, पिता की तबीयत खराब है, पिता चल नहीं सकता। बेटा कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भूखे भी रहना पड़ा हो? अच्छा, कितनी बार हुआ होगा? इन हालातों को देखकर तो छाती फट जाए आदमी की, लेकिन कभी कोई इनके पास नहीं आया। प्रथम बार संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के आंसू पोंछने के लिए आए हैं। ये सत्य है, ये प्रमाणित हो चुका है, जिसका आज कोई नहीं है संसार में, उसके संत रामपाल जी महाराज आज वो मसीहा बनकर आए हैं। जूते लत्ते कपड़े वगैरह सब दिए गए उन्होंने। पहले नहीं थे आपके पास स्कूल ड्रेस वगैरह? अच्छा, कभी कोई देने भी नहीं आता था आपको? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। फिर पिताजी बीमार रहते, फिर खाना पीना आप कैसे खाते? कैसे? पीछे तो मांग कर लाया करते कुछ। अच्छा, मांग के लाया करते? पिता पुत्र की इस हालात को कौन सुनता आज के समय में? न जाने पृथ्वी पर ऐसे कितने परिवार होंगे। संत रामपाल जी महाराज कैसे ढूंढ ढूंढ कर इन तक पहुंच रहे होंगे। कितना दुखी परिवार था, सोचिए। अब बेटा खुश हो? आगे भी आप लोगों को कोई समस्या होती है, इन्होंने नंबर वगैरह भी दिए होंगे आपको, दे रखे है ना? तो कोई भी जरूरत हो तो उनको तुरंत फोन करो, ये तुरंत आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी हैं और ये परिवार भी है जिनकी मदद की जा रही है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जो ये मकान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनवा रहे हैं, ये इनकी ये देख रेख करते हैं। हमारे साथ राजवीर जी हैं। राजवीर जी, जो आज इस परिवार की मदद हुई है, हम देख रहे हैं उसी मकान के नीचे खड़े हैं, उसी छत के नीचे खड़े हैं जिसका संत रामपाल जी महाराज ने निर्माण करवाया है। क्या कहेंगे, क्या स्थिति थी इनकी? क्या आदेश आपको मिले, इस प्रकार से कार्य संपूर्ण हुआ? इनकी स्थिति बिल्कुल नाजुक थी, मकान गिरने वाला था और न इनके पास कोई एक वक्त की रोटी खाने का साधन था, पेट भरने का। ये इनकी माता जी एक्सपायर हो चुकी हैं, ये इनके पिताजी हैं, ये काम करने में भी लाचार हैं। गुरुजों के आदेश आए, बेटा वहां पे पहुंचो और जल्दी सेवा को शुरू करो। अच्छा, आज हम संत रामपाल जी के पैतृक गांव दनाना धाम में आए हैं, जो जिला सोनीपत है। यहाँ हमें एक सरपंच रामेर जी एक गरीब परिवार की ओर पास ले आए हैं। इसमें ये पिता पुत्र हैं, इनको अंदरग लगा हुआ है और मकान की हालत भी बहुत ही नाजुक है जी, बिल्कुल ना के बराबर ही है। आपको मकान भी दिखा रहे हैं हम। ये आप मकान की हालत देखो। दर्शकों, ये सुरेश का वो घर है जिसके नीचे वो दब जाता है और फिर एक त्रिपाल के सहारे यहाँ पे अपना जीवन गुजारा करता है। आज जिस जगह पर सुरेश की झोपड़ी थी, वहाँ पर एक सुंदर सा मकान बनकर खड़ा है। गुरुजों की दया से हम जैसे ही हमारे को आदेश मिला, हम तुरंत अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे माहौल देखा, फिर इसकी बाड़ा थोड़ी करी मकान की, और ऐसे ही 2 मकान साइड में थे, उनके भी सख्त आदेश आए थे तुरंत प्रभाव से उनको भी शुरू करो। वहां भी ऐसी स्थिति थी, छत गिरी हुई थी, वहां भी दबने की पोजीशन पे थे वे जो घर वाले हैं, वो
कभी भी गिर सकता था पूरा मकान। इस अच्छा। पोजीशन पे थे, भगवान भरोसे ही वे सोते थे। अच्छा। तो वहाँ के लिए भी गुरुजी के सख्त आदेश आए कि बेटा उस सेवा को भी तुरंत प्रभाव से शुरू करो। परमात्मा की दया से, गुरुजियों की असीम रजा से, आशीर्वाद से ये तीनों मकान तुरंत इकट्ठे शुरू कराए गए। अच्छा। और गुरुजियों ने ऐसी विशेष रजा बख्शी जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 से 20 दिन के अंदर ये तीनों मकान गुरुजियों की दया से ये कंप्लीट हो गए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हम देख के अचरज थे कि 15 दिन में मकान बनना, ये तो संभव ही नहीं है। लोगों के घर बनते हैं, देखते रहते हैं। एक आम मकान बनने में कितना टाइम लगता है? 6-7 महीने वैसे ही लग जाते हैं। 6-7 महीने तो वैसे ही लगेंगे। 15 दिन के अंदर 3 मकान संत रामपाल जी महाराज की बना के दे। जी, वो सब गुरुजियों की आशीर्वाद से, उनकी पावर काम करती है। सतलोक से जो आत्माएं आके काम कर, जी, 20 लोग की आत्माएं काम नहीं कर सकती इतनी फास्ट। जी 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 बिल्कुल। गांव में भी खुशी का माहौल है, गांव भी अचंभित है कि इतना जल्दी ये सेवाएं कैसे हो पाती है। जी, उनको भी हमने बताया ये सेवा हम नहीं करते, स्वयं हमारे गुरुजी प्रकट होके यहाँ पे वो खुद करते हैं। ये गांव धनाना में 3 मकान बनाए, इसके अलावा और पूरे हरियाणा में भी ऐसे कितने मकानों का निर्माण गरीबों को? हाँ, अन्य गाँव में भी सेवाएं चली हुई है, जैसे बटाली में चली हुई है, बाड़द में चली हुई है, भराना में चली हुई है, मोकरा में चली हुई है। अच्छा, मतलब पूरे हरियाणा में जिन परिवारों की स्थिति खराब है, जी जी जी, मकान बनाए जाते हैं। हाँ, सबकी दया हुई है गुरुजियों की, और गुरुजियों के सख्त आदेश आते हैं ताकि इस सेवा को बेटा जल्दी से जल्दी संपन्न करो, सेवा शुरू करो। ये जी, जैसे ही हमारे को आदेश मिलता है, गुरुजियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उस सेवा को हम शुरू कर देते हैं। जी, ये बहुत बड़ी मुहिम है 10 को मकान बनाना आज के टाइम पे, और इस हालातों में, इस समय में जहाँ पे गरीबी, जहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों को रोटी खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। और उस स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज उनको रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा पूरा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा बुलंद किया जा रहा है। और हर गरीब को एक बढ़िया सा मकान बना के दिया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। देखिए कितना बढ़िया मजबूत तरीके से ये घर बनाया गया है। ऊपर गाटर, लोहे के गाटर, उसके ऊपर पत्थर, पूरा छत का निर्माण किया गया है। ये सुरेश जी कितनी जगह थी आपकी प्लॉट की? 14 गज। 10 को ये सुरेश जी के पास 14 गज जगह थी, और 14 गज में ही देखिए कितना सुंदर सा घर बनकर खड़ा हो गया, जिसमें एक कमरा है, किचन है, बाथरूम है, लेटरिन है, हर चीज़ की यहाँ पे इनके लिए व्यवस्था। क्योंकि घर में 2 ही सदस्य हैं, बाप, पिता और पुत्र हैं, उनके लिए ये काफ़ी है। सुंदर तरीके से लाइट की फिटिंग की गई है, लाइट बोर्ड लगाए गए हैं, सुरक्षा कारण से यहाँ पे एमसी भी लगाई गई है। और 10 दिन में बन गया था ना, 15 दिन में। और सबसे अचरज वाली बात कि ये मकान 15 दिन के अंदर बन गया था। और ये देखिए खिड़कियां हैं मजबूती के साथ, ये देखिए सबका एक जैसा। धनाना में जो भी ये मकानों का निर्माण हुआ है, 3 मकानों का, सबका बहुत मजबूत सामान लगाया गया है, बहुत मजबूत खिड़कियां लगाई गई हैं। और साथ में मकान के साथ में लाइट फिटिंग, साथ में पंखा भी संत रामपाल जी महाराज ने लगा के दिया है। क्योंकि सुरेश जी की तबीयत खराब रहती है, बेचारे कहीं आ जा नहीं सकते हैं ज़्यादा, तो पूरा आराम आज इनको यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे एक पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, हर व्यवस्थाएं करता है, ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज ने सुरेश जी को और उनके बेटे को अपने पुत्र की तरह संभाला, और हर चीज़ की व्यवस्था की उनकी, खाने पीने को लेकर। ये घर का, इसी कमरे का दरवाज़ा देखिए कितना मोटा लोहे का दरवाज़ा, कितना मोटा लोहे का दरवाज़ा लगाया गया है। बहुत सॉलिड काम किया गया है, सॉलिड आइटम लगा हुआ है इस पूरे मकान में। बाथरूम में एक खिड़की, रोशनदान दिया गया हुआ है, लाइट फिटिंग है, हर काम बहुत सॉलिड तरीके से किया गया है। साथ में यहाँ पे किचन भी है उधर, क्योंकि 14 गज के पास ज़मीन थी, 14 गज का बहुत सुनियोजित तरीके से घर को डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पे किचन दी गई है। ये जो राहत सामग्री जो रखी हुई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, तो आज के समय में आलू, प्याज, अचार वगैरह, ये सब आटा
हर चीज़ इनकी किचन में रखी हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामान इनको दिया जा रहा है। छोटी सी किचन, पिता पुत्र का अब बहुत अच्छे से गुजारा यहाँ पर हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो मकान दिया है, अब यहाँ पे प्लेट लगाई गई है, प्लेट लगी है। सत्साहिब, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम सुरेश, सन ऑफ चेतराम, धनाना, अलादपुर, सोनीपत, हरियाणा में मकान आज इनको यहाँ बनाकर दे दिया गया है। तो अभी हमारे साथ ग्राम धनाना के सरपंच जी हैं, अनिल जाटियान जी, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो इसमें सरपंच जी के विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्य साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, और सबसे अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज धनाना से ही है। हाँ जी। और इस गांव में भी आज हमने देखा कि कई सारे मकान बनवाए हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आपको, क्या इन लोगों की क्या स्थिति थी? पहले तो जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जी पहले संत ऐसे आए हैं जो हर घर जाके किसी को रोटी की जरूरत है तो रोटी पहुंचाते हैं, मकान की जरूरत है मकान, छत, उसका खाना पूरा परिवार का। और हम तो ये चाहते हैं कि संत रामपाल एक ऐसे पहले ही संत होंगे जो सब कुछ अपने देते हैं, लेते नहीं किसी द्वारा जी। इस आपके गांव में अभी कितने मकान संत रामपाल जी? संत रामपाल जी ने जी लगभग 5-7 मकान बिल्कुल तैयार कर दिए बना के, और खाना भी है। और भी कोई गरीब व्यक्ति है, किसी भी प्रकार की उसके जरूरतमंद है, जरूरतमंद को जो भी सहायता वह हर एक प्रकार की मिले जी, मतलब उपलब्ध करवाई जा रही है। हाँ जी। सर, ये भी ये मकान थे, हम ये बात न पास करवा के दिया तो ये अगले 4-5 साल में आऊंगे। अच्छा। हाँ, मतलब सरकार की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से और गुरु जी की तरफ से तो आज गया तो अगले दिन कार्रवाई चालू हो ले। अच्छा। हाँ। तो ये जो मकान बने कितने दिन में बन गए होंगे जो आपने? ये जी लगभग लाग गए होंगे इसमें 15-20 दिन में मकान बिल्कुल तैयार हो गया है सबके। दूसरी बात एक और है जी जी 3 मकान एकदम तैयार हुए हैं जी 15 से 20 दिन में। हाँ। और दूसरा नूर है जी, परिवार वालों को कुछ लगाना ही नहीं पड़ता, ईंट ही नहीं देनी, सारा काम संत रामपाल के भगत ही करते हैं। अच्छा। तो हम तो जी धन्य है, संत रामपाल के गांव में पैदा हुए हैं और ये सेवा का मौका मिला है। और गांव भी पूरा संत रामपाल के साथ है। पहला एक ही संत ये देखा है जो अपने पास से दे रहा है, किसी से ये नहीं ले रहा कि भाई तो चंदा दे दे, भाई कहीं पर्ची कटती हो। हमारे तो देखे नहीं आश्रम में, भाई गांव में किसी को खाने की जरूरत है तो खाना, राशन की जरूरत है राशन, किसी गरीब परिवार है भाई एक बार बोल दिया जी किसी 2 आदमियों ने, भाई गुरु जी के आश्रम में अक्सर इसका मकान नहीं है गुरु जी, छत नहीं है, तो गुरु जी तुरंत आदेश देते हैं, ऐसा तो सीएम भी नहीं देता। अच्छा जी। हाँ जी। इस छोटे से बच्चे रोहित का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के सहारे से पहले खाना मांग मांग कर लाता था, जिससे पेट पलता था। ये वह मकान है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनवाया गया। उससे पहले का हाल देखिए, ये किस स्थिति में अपना गुजारा कर रहे थे। अब टूटी छत नहीं, अब बारिश में टपकती दीवारें नहीं, अब वो डर नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। जब रोहित से पूछा गया पहले कैसे रहते थे, तो उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। इतना दर्द, इतना दुख अंदर भरा हुआ है कि उस दुख को याद करके रो पड़ता है। जिसे समाज ने भुला दिया था, उस सुरेश को अब राशन मिला, कपड़े मिले, इज्जत मिली और सबसे बड़ी सौगात एक नया घर मिला। अब इनके घर पर हर महीने राशन सामग्री भी पहुंच जाती है। अब सुरेश और रोहित पिता पुत्र दोनों खुश हैं और बिना चिंता किए हुए अब अपना जीवन जीने लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दयालुता से गरीब और लाचार पिता पुत्र सुख की सांस लेने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं एक अद्भुत करिश्मा जो परमेश्वर कबीर जी की वाणी को 100% प्रमाणित करता है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास खोजत फिरूं अपने हीरे मोती लाल।
इस वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे अपनी प्रिय आत्माओं को संसार के कोने कोने से खोज निकालेंगे, चाहे वे स्वर्ग में हो या पाताल में। आज उसी वाणी को साकार करता एक चमत्कारिक सत्य प्रसंग हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कबीर परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए अनेकों प्रकार के चमत्कार कर रहे हैं। अभी एक हाल ही में सत्य घटना घटित हुई जो इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि जिन परिवारों को परमेश्वर कबीर जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री प्रदान की जा रही है, उन्हें सतलोक आश्रम धनाना धाम आमंत्रित किया जाए। आदेश यह भी था कि उन्हें सतलोक आश्रम धनाना धाम की व्यवस्था दिखाई जाए और परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस 9, 10, 11 जून 2025 को आयोजित विशेष समागम में शिरकत के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाए, केवल वही आए जो अपनी स्वेच्छा से आना चाहे। इस आदेश के पालन में देश भर के सेवक भक्त अपने अपने गांवों और शहरों से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त परिवारों को लेकर आश्रम पहुंचे। इन्हीं में से हरियाणा राज्य के झज्जर जिले के कोऑर्डिनेटर भक्त जगबीर दास जी भी अपने क्षेत्र के कुछ गांवों से परिवारों को लेकर आए। इन परिवारों ने जब सतलोक आश्रम धनाना धाम की अनुशासित और सेवाभावी व्यवस्था देखकर क्या विचार व्यक्त किए और कैसा लगा, सुने उन्हीं की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम धनाना में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम में मौजूद हैं और हम लगातार यहाँ पर आए हुए थे। पूरे आश्रम में लाखों लोगों की भीड़ जो यहाँ पर मौजूद है और जो कबीर साहब हैं उनके प्रकट दिवस को लेकर के 3 दिन का ये समागम चला हुआ है। हमारे साथ कुछ परिवार हैं जो आश्रम के द्वारा, जो संत रामपाल जी के जो भक्त हैं उनके द्वारा जो ज़रूरतमंद हैं उनको जो है आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, पढ़ाई के खर्च की व्यवस्था है वह वो उठाई जा रही है। तो उन परिवार से पूछेंगे और ये आश्रम में आए हुए हैं इनसे पूछेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पिंकी। पहली बार आए हैं आश्रम? जी, पहली बार आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ का माहौल? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ सभी भक्तों जैसे कि यहाँ रहने सहने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त बहुत अच्छी तरह है और यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह हो रही है। और यहाँ जहाँ के नाम भक्तों को रहने सहने की जगह वहाँ कूलर है और पंखे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, हमको बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप कहाँ से आई हैं माता? अच्छा, ये सुन नहीं सकती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं झज्जर कबलान से। हाँ। तो आपको भी मुहैया कराई जाती है जो सामग्री है, जो आर्थिक सहायता है मुहैया कराई जाती है? हाँ, यहाँ का बहुत अच्छा वो लगा। हमें पहली बार आए थे हम। यहाँ का रहना सहना भी अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। व्यवस्था कैसी लगी आपको यहाँ की? खाने की व्यवस्था, लाखों लोग यहाँ पर एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, लोग लाखों लोग हैं वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कैसी व्यवस्था लगी? बहुत अच्छी लगी है। और भी महिलाएं हैं जो आज सतलोक आश्रम में पहली बार आई हुई हैं। आंटी, किस गांव से आई हुई? गोची से आए जी। पहली बार आप यहाँ? हाँ, पहली बार आए हैं। व्यवस्था कैसी लगी? आपने घुमा है? बहुत अच्छी लगी, खूब बढ़िया। ऐसा किसी ने नहीं कराया जिसा इसको कराया है। हमने तो बहुत बढ़िया सहायता मिली है। हमारे बच्चे का भी खाना खुना टाइम पे जाता है। आश्रम की तरफ से? आश्रम की तरफ से जाता है। आश्रम वाला ने भेजा है खाना, सारी चीज गई है हमारे लिए। आप कहाँ से हैं आंटी? मैं गोची से हूँ जी। हाँ जी, मैं पहली बार आई हैं? ना जी, इनको लेके आए हम तो 2001 से मतलब। मेरा आदमी इसके चरणों में पड़ा था, गुरु जी आ क्या मैं, और गुरु जी उसकी गोद में पैसे नहीं थे। वो नु बोला कि मेरी गोद में पैसे तो नहीं है गुरु जी डालने के लिए। फिर मेरे गुरु जी आदमी ने उठ लिया, उठ कर उसके पीछे 10 रुपये पाए, उसने उठा कर गले में डाल दिए, भगवान के दिए। हाँ, पहली बार पहली बार ये चमत्कार मिला। आप कहाँ से आए हैं? गोची आए जी। पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। व्यवस्था कैसी लगी पूरे आश्रम में? कितनी बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। ऐसा तो किसी ने कराया ना, जिसा इन कराया, बढ़िया कर दिया। ठीक है। नाम लिया है आपने पहले या फिर पहली बार ही आए? पहली बार आए ना, पिछली बार भी आए थे, अरे भी आए हैं, दूसरी बार आए। हमने भी अभी किसी नाम नूम नहीं लिया है, हम तो देखने आए हैं। हमने सब कुछ अच्छा लगा। हाँ, सारी चीज
अंकल जी पहली बार ये आए हुए हैं, तो आपने भी सुना कि पहली बार में ही चमत्कार जो है इन्होंने बताया, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि पहले से ही नाम ले रखे हो, आपने झूठ बोल के बता रहे हो कि चमत्कार यहाँ पर होता है? ये जी झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ पर चमत्कार होते हैं, ये बिल्कुल सच्चे बता रहे हैं। इनसे कोई रुपया इनसे लिया नहीं, कोई दिया नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? ये आए थे देखने के लिए, इन्होंने कहा भाई हमारे पास तो दान करने के लिए भी कुछ भी नहीं है गुरु महाराज, हम तो क्या करें। तो इन्होंने फिर की देखा 10 रुपये मिले और फिर उन्होंने वो उसमें डाल दिए। तो हम ये बताना चाहो, हाँ भाई ऐसे गजब का ज्ञान, ऐसे मदद ये कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है? ये गुरुजी ने हमारे को सिखाया, बोला बेटा या कबीर भगवान की दया से, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उसकी दया से ये सारी व्यवस्था चल रही है, सारे भंडारे चल रहे हैं और गरीबों की मदद कबीर भगवान कर रहा है। ऐसे तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंकल जी जो नाम ले रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ चमत्कार जो है होते हैं, लेकिन उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, फिर कैसे चमत्कार ये हो गए? परमात्मा खेल है ये, उसकी शरण में आगे प्रसाद खाने के लिए इनको कोई संख्या थी, इनको मालिक ने चमत्कार दिखा दिया। और भक्तों के साथ तो रोज़ चमत्कार होते हैं। आप किसी से भगत से बात करके देख लो, भाई तेरे साथ कोई चमत्कार, वो ये बताओगा। और ये उस चमत्कार से ही डट रहे हैं, ये नरेंद्र ज्ञान से ना डट रहे। गुरुजी ने बताया है, बोला बेटा तुम ज्ञान से ना डट रहे, थारे 100 काम सेट कर रखे जब डट रहे हो। सच साहब जी। दर्शकों, इनका नाम है विमला, उम्र लगभग 55 वर्ष है। इनके पति का नाम है रामकुमार, जो हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गोछी के निवासी हैं। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। इसी कारण संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इन्हें राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। हालांकि अभी तक इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली है। इनको जब ये कहा गया कि सतलोक आश्रम धनाना में महासमागम चल रहा है, वहां चलना है, आश्रम की व्यवस्थाएं देख कर आना है। दरअसल इन लोगों में धार्मिकता तो पहले से थी, लेकिन कर्मों की मार ऐसी थी कि ये अब तक सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं आ पाए थे। विमला जी ने अपने पति रामकुमार से कहा, मुझे आश्रम जाना है, चलो साथ में चलते हैं। इस पर उनके पति ने जवाब दिया, चल तो पड़ूंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा? जब आश्रम जाएंगे तो कुछ दान भी देना चाहिए और घर में नहीं है एक पैसा भी। तभी संत रामपाल जी महाराज उनका भाव देखकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। विमला जी बता रही थीं कि जैसे ही पति ने पीछे मुड़कर देखा, उनकी चारपाई पर 10 रुपए का एक नोट रखा हुआ था। उन्होंने वह नोट उठा लिया और वो समझ गया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज कोई न कोई शक्ति है। और जब वे सतलोक आश्रम धनाना पहुंचे तो वही 10 रुपए का नोट उन्होंने श्रद्धापूर्वक दान पात्र में अर्पित कर दिया। यह घटना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि उस परमात्मा कबीर जी की कृपा का प्रमाण है, जो सच्चे हृदय वालों को किसी न किसी बहाने अपनी ओर खींच ही लेते हैं। दर्शकों, इसी सत्य घटना पर आपने भक्त जगबीर दास जिला झज्जर के विचार भी सुने। अब एक बार फिर ध्यान से सुनिए। पहली बार ये आए हुए हैं, तो आपने भी सुना कि पहली बार में ही चमत्कार जो है इन्होंने बताया, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि पहले से ही नाम ले रखे हो, आपने झूठ बोल के बता रहे हो कि चमत्कार यहाँ पर होता है? ये जी झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ पर चमत्कार होते हैं, ये बिल्कुल सच्चे बता रहे हैं। इनसे कोई रुपया इनसे लिया नहीं, कोई दिया नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? ये आए थे देखने के लिए, इन्होंने कहा भाई हमारे पास तो दान करने के लिए भी कुछ भी नहीं है गुरु महाराज, हम तो क्या करें। तो इन्होंने फिर की देखा 10 रुपये मिले और फिर उन्होंने वो उसमें डाल दिए। तो हम ये बताना चाहो, हाँ भाई ऐसे गजब का ज्ञान, ऐसे मदद ये कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है? ये गुरुजी ने हमारे को सिखाया, बोला बेटा या कबीर भगवान की दया से, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उसकी दया से ये सारी व्यवस्था चल रही है, सारे भंडारे चल रहे हैं और गरीबों की मदद कबीर भगवान कर रहा है। ऐसे तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अंकल जी जो नाम ले रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ चमत्कार जो है होते हैं, लेकिन उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया, फिर कैसे चमत्कार ये हो गए? परमात्मा खेल है ये, उसकी शरण में आगे प्रसाद खाने के लिए इनको कोई संख्या थी, इनको मालिक ने चमत्कार दिखा दिया। और भक्तों के साथ तो रोज़ चमत्कार होते हैं। आप किसी से भगत से बात करके देख लो, भाई तेरे साथ कोई चमत्कार, वो ये बताओगा। और ये उस चमत्कार से ही डट रहे हैं, ये नरेंद्र ज्ञान से ना डट रहे। गुरुजी ने बताया है, बोला बेटा तुम ज्ञान से ना डट रहे, थारे 100 काम सेट कर रखे जब डट रहे हो। सच साहब जी।
भक्त जगबीर दास जी ने इस घटना को प्रमाणित करते हुए बताया कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने वाले हजारों भक्तों के जीवन में ऐसे असंख्य चमत्कार घटित हो चुके हैं जिन्हें गिन पाना भी कठिन है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आए और नाम दीक्षा प्राप्त की, उनके जीवन में ऐसे ऐसे सुख प्राप्त हुए हैं जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचे थे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए जा रहे सुख को प्राप्त करने के लिए आज आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग खिंचे चले आ रहे हैं। दर्शकों, यह घटना न सिर्फ कबीर परमेश्वर की वाणी को सत्य सिद्ध करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब कोई आत्मा सच्चे सतगुरु की ओर एक कदम बढ़ाती है तो परमात्मा स्वयं उसे पकड़कर खींच लाते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है, तू चाले एक कदम, मैं चालू कदम 60 और जय तो हो जा कान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये कहना है संत रामपाल जी महाराज का, जो कि आज पृथ्वी पर गरीबों के मसीहा बनकर उतरे हैं। जब व्यवस्थाएं सिर झुकाकर खड़ी हो और भूख बेबस चीख रही हो, तो कौन सुनेगा इन सिसकियों को? कौन बुझाएगा भूख की यह जलती आग? कौन संवारेगा इन उजड़ी जिंदगियों को? क्या कोई है जो सच में मदद करेगा, या फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्या यूं ही इंसान भूखे पेट सोते रहेंगे? क्या रोटी के एक टुकड़े के लिए मासूम तड़पते रहेंगे? आपके पास शायद इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप सोचते हैं ये तो हमारा काम नहीं, सरकार का काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपकी तरह भरपेट खाना खाकर सोए, हर बच्चा मुस्कुराए, कोई भी भूख से न रोए, तो अब आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि कैसे करें, तो आइए सीखिए गरीबों के मसीहा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। जिन्होंने गरीबी की गुफा के अंधकार रूपी कैद में बंद लोगों के जीवन में नई रोशनी डाली। जिन्होंने हजारों जरूरतमंदों को न सिर्फ राशन सामग्री दी, बल्कि सम्मान, सहारा और आत्मविश्वास भी देकर आजीवन देखभाल करने का वादा किया। हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। इस मुहिम का संकल्प है रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। एक ऐसी मुहिम जो बिना किसी ढोल नगाड़े के शोर शराबा किए हुए खामोशी से उन तक पहुंच रही है जिन्हें अक्सर समाज की भीड़ में अनदेखा कर दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत हर उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य जरूरी सामान भेज रहे हैं जिनके लिए एक सपना सा बन गया था। गांव-गांव जाकर दुखियारों के आंखों के आंसू पोंछे जा रहे हैं, जिनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनके लिए मसीहा बनकर आएगा। इस अन्नपूर्णा मुहिम के अन्नदाता जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो वर्तमान युग के एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो वेदों, गीता, कुरान, बाइबल जैसे सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने ज्ञान से पाखंड, अंधविश्वास और झूठे रीति रिवाजों का खंडन करते हुए भक्ति का वह वास्तविक स्वरूप बताया है जिससे जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया सतज्ञान समाज में शांति, भाईचारा, नशा मुक्ति और सर्वधर्म संभाव का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज वह महापुरुष हैं जिनकी भविष्यवाणी स्वयं कबीर परमेश्वर ने तथा अनेकों भविष्य वक्ताओं ने उनके अवतरण से पहले की थी कि भारत में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेगा जो युग परिवर्तन करेगा। वह अपनी विचारधारा से दुनिया की दिशा, दशा, दुर्दशा सब ठीक कर देगा। ये उन लोगों की चीख है, ये उन लोगों की आत्मा की आवाज है जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, जो हर वक्त हमेशा इसी उम्मीद में थे कि भगवान हमारी कब सुनेगा। और वो दिन आ गया कि अगर कहें कि भगवान ने उनकी सुन ली
और संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम की शुरुआत कर दी। इस मुहिम का उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को निर्देशित आदेशित किया है कि एक एक गांव में एक एक घर में जाकर ये सर्वेक्षण करना है, ये निरीक्षण करना है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या उसके पास खाने के साधन है, क्या उसके रहने के लिए छत है, क्या उसको कपड़े पहनने के लिए हैं या नहीं हैं। इन सभी चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज की जो डिसाइडेड टीम है, जो उनके भक्तों का समूह है, वो जाते हैं, पूरा देखते हैं और जहाँ भी इन चीज़ों की, जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में इस चीज़ का अभाव होता है, जिस व्यक्ति के लिए, उस चीज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज का दरबार खुल जाता है और उसकी आजीवन मदद शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा कि युग परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन होगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो दर्शकों, हम आपको उस दौर में लेकर चलते हैं, उस दिशा में लेकर चलते हैं, उस राह पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है, महान परिवर्तन शुरू हो चुका है। और वो कोई और किसी से नहीं, कोई किसी भारत सरकार के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा उसकी शुरुआत नहीं हुई है। एक संत जिनको जगत गुरु कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। यह सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध करवाने की बात नहीं, यह एक नई सोच, नई दिशा और नई क्रांति की शुरुआत है। कहें तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है, ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। और आज हम आपके सामने वो परतें उघाड़ेंगे जिन पर चुप्पी की मोटी परत चढ़ी है। हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो शायद आपकी आंखों को नम कर दे या फिर आपके दिल को इतना झकझोर दे कि आप किसी जरूरतमंद की उम्मीद बन जाएं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को सफल करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ये भक्त वॉलंटियर्स हमेशा 24 घंटे रेडी रहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो खाद्य सामग्री है, जो एक पूरा पैकेज बनाया जाता है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। और ये सभी सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, संत रामपाल जी महाराज के सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं। और ये लोग अब यहाँ से निकलेंगे और जो आसपास के गांव हैं या जहाँ पे भी ये रिक्वायरमेंट आई हुई है कि इस घर में खाने को अन्न नहीं है या जिन लोगों को खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, ये लोग वहाँ पे लेकर पहुँचेंगे और उन लोगों की सहायता करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि कोई भी व्यक्ति संसार का अब भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कहना है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ 15 प्रकार की जो ना आइटम दी जा रही हैं। इसमें आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है, 1 किलो नमक है, 4 चक्की साबुन नहाने का है, और जी उसमें जीरा है, हल्दी है, नमक है, और जी आधा किलो सूखा दूध पाउडर है, और 1 किलो उसमें जो ना तेल है सरसों का। जो हर परिवार को चाहिए वो संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है कि हर घर में रोटी, कपड़ा और मकान सभी को होना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली का पड़ोसी राज्य हरियाणा जिला रोहतक के गांव बखेता में पहुंचे और उस परिवार से मिले जिसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंची है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की जो हर सुबह एक ही सवाल के साथ उठते हैं, आज बच्चों का पेट कैसे भरेगा। यह सिर्फ
एक परिवार की व्यथा नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस कोने की तस्वीर है जहां उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी हम हरियाणा के जिला रोहतक के गांव बखेता में आए हुए हैं, जहां पर हमें एक परिवार की जानकारी मिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब असहाय हैं और उनकी फैमिली बहुत ही जर्जर स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। उनके हमने घर का पता निकालते संत रामपाल जी महाराज की टीम या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आइए हम एक बार उनके घर का जायजा लेंगे। और ये करमवीर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका ये घर है। आप घर की स्थिति देख सकते हैं दर्शकों, क्या स्थिति बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं कितने गरीबी स्थिति में अपना जीवन यापन जी रहे हैं। देखकर ही कलेजा फटने को होता है कि आज के टाइम पे 21वीं सदी चल रही है, भारत पूरे विश्व में अपना एक अलग ही दबदबा बना रहा है और आज उस स्थिति में गरीब लोगों का क्या हाल है। इस परिवार के मुखिया हैं करमवीर। इनके 5 बच्चे हैं। इनकी पत्नी बच्चों व पति का पेट भरने के लिए गौशाला में गोबर उठाने का काम करती हैं। इस घर की हालात इतनी नाजुक है कि जैसे रेशम के पतले धागे पर टिका हो, बस एक हल्की सी हवा का आना हो और सब कुछ टूट जाना हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम करमवीर जी के पास आए हुए हैं। पहले इनसे बातचीत करेंगे, क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। नमस्ते जी। क्या स्थिति है आपकी आज? स्थिति यह है साहब, क्यों खत्म हो रहा साहब। न मान तो छोटे मोटे बालक हैं। कितने बच्चे हैं? ये 3 4 5 बच्चे हैं साहब। क्या बीमारी क्या बताइए? बीमारी कैंसर है साहब। इसके बच्चों का पालन पोषण कैसे हो रहा है? बस पालन पोषण नहीं हुआ साहब, एक आधी में तो रोटी है बस। बच्चों का गुजारा अब कैसे होगा? गुजारा साहब कुछ भी हो, चाहे एक लिमाई गोबर डोबे साहब, झाड़ू मार है और नहीं काम साहब। बालक चाहे कोटबो चाहे ताई मजबूरी देती वो गाड़ना। घर की गाड़ी थी, अपना सब कुछ था। आज कुछ नहीं रहा साहब। कोई मदद नहीं करने आता है? मदद नहीं करने आता तो क्या करे इंसान? कोई नहीं आता है? ना कोई नहीं आता साहब। ना गांव के ना रिश्तेदार कोई नहीं? ना कोई नहीं आता। ये भी सबको पता है आपको कैंसर हो गया है? हाँ, अपने कैंसर है साहब। वही बच्चों को देखने नहीं आते? लखनते नहीं, लखनते में निपटाए भी कोई नहीं, देखते भी नहीं है इधर। देखते नहीं कोई भी है गिरना है यहाँ साहब। दर्शकों, इनको बहुत भयंकर कैंसर है, 4-5 साल से ये दिखा रहे हैं खोल के। और हम ये बस इलाज इनका प्रॉपर नहीं चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, इलाज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इनका। अब कोई बात नहीं, आप रो मत। संत रामपाल जी महाराज अब सहारा देने के लिए आ चुके हैं आपके पास, आप घबराएं नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिला है आपको, बच्चों के लिए कपड़ों की व्यवस्था। बच्चे जब तो पर तो भगवान दवा करो, मैं बहुत बड़े घर मेरे वाले। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि अब कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। आप चिंता ना करिए, परमात्मा सबको ढूंढ लेता है। आपका दुख ना आपके रिश्तेदारों को बहुत ही बदवाने वाले ना सारे नमस्ते कर रहा हूँ भाई ना, बहुत ही बदमाश मेरे वाले। तारा तारा पोट है मेरे वाले। धन्यवाद साहब, धन्यवाद मेरे मालिक संत राम। धन्यवाद करो मेरे मालिक, जिंदगी में शादी दिया भगवान ने। नहीं, अब
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी बच्चों का खर्चा, उनके स्कूल के ड्रेस सब कुछ बनाया, व्यवस्था कर रखी है। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अब ये ठान लिया है कि अब कोई भी गरीब बच्चा भूखा नहीं सोएगा। रसोई में बर्तन है लेकिन खाली। बच्चों की आंखें हर शाम माँ की राह तकती हैं जो सुबह से घर से निकली हैं। शायद आज कुछ खाने को लेकर लौटेगी। आज ऐसी स्थिति पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उससे एक एक परिवार को ढूंढा जा रहा है। कौन गरीब है, किसके घर पे खाने को अन्न नहीं है, उसको ये सुविधाएं दी जा रही है। दर्शकों, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई एक फिल्म नहीं बनाई जा रही है, ये हकीकत है। आप देख सकते हैं कि अभी आपको करमवीर का इंटरव्यू दिखाया, कितना ज़्यादा दुखी था, कितने ये उनके बच्चे हैं 4-5 जी। क्या नाम है जी आपका? जुमंती। आपके पति की तबीयत कब से खराब है? 2 साल होगी जी। 2 साल है। क्या दिक्कत है उनको? इसका पहला जी बासुरी थी जी, बासुरी फूट गई जी। पहले लगवा लग गया थी, लगवा लग गया पाछा जी। की शिकायत होगी जी, 10-12 हजार लगाया भी जी, दुखी सुखी हो गया जी। फिर ठीक नहीं मिल जी। ये तो नहीं है जी। फिर आपका वो कमाने वाला कोई है नहीं, कैसे खर्चा चल? जी कमानी यही बैठा है जी खाट पर जी। ये कमा रही हूँ जी, खा रही हूँ जी बच्चों का। कैसे चलता है आपका घर का खर्चा वगैरह? खर्चा में चल रहा जी, काम धंधा कर हूँ, जो गोबर कूड़ा कर हूँ अपना ही। आज भी ना हो गया, चल का पैसे मिलेंगे जी, जब खर्चा कर काटना ठीक है, जो किस्मत में है जी वही होगा जी। बनाते जी, आलू भी बना लिया है जी, एक आधी बना दे, चटनी भी कर लिया जी। हमें सब्जी नहीं होती है? हाँ जी, मिर्ची भी खा लिया है जी। जब नाकती ना होता, जब मजबूरी है जी, बिना दूध की चाय पीवा है जी। बिना दूध की चाय पीते? हाँ जी, दूध को ना होता देने की, पैसे होते दूध लिया जी, ना तो पैसे ना तो दूध को ना जी। अच्छा। हाँ जी। ये 4 बच्चे हैं। ये पैसा भी कोई ना जी, घर में अनाज है जी, काम कर लूंगी दे पैसे चून चान आ जाएगा जी, बिना करे तो भी ना हो जाएगा। तो आपकी कोई मदद करने आता है? अड़ोसी पड़ोसी अच्छे मकान बने हैं, कोई आपको देखने नहीं आता है? ये भी पूछने आते हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आपको हर दिन टाइम पे खाना मिल जाता है या कभी दिक्कत हो जाती है? टाइम पे नहीं मिलता खाना कभी भी? अच्छा, जब मम्मी नहीं होती टाइम पर क्या खाते हो आप? फिर क्या बना? कुछ नहीं, ऐसे ही ऐसे बैठे रहते? ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको टाइम पे खाना ना मिला? कई बार हुआ। आप मम्मी को कहते नहीं मम्मी हमें भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो? क्या करें? पर मम्मी क्या कहती है? मम्मी क्या करे कि लाऊंगी, खा से चलाऊंगी। कहीं से तो लाऊंगे? कोई उधार पैसा वगैरह भी नहीं देता आपको? नहीं जी, कोई ना जाने जी, पैसा दे जाए जी, सोचा जी पैसा पहले चाहिए जी, सब्जी साग सब्जी भी बाद में देवा जी। उधार भी कोई नहीं देता? कोई नहीं देना जी उधार में जी। अच्छा। सोचा जी गरीब आदमी कदे लेकर दे में कोई ना जी, मैंने बात यह है जी। बिना कर नूंतर जी, इसके मामा मुमा राज करते हैं ना, तो मामा रांधे ना बुआ रांधे जी, कोई नहीं आता ना जी, कोई देखता भी कोई ना जी आकर। काम के लिए मरा क्या जीवा। अच्छा। हाँ जी। मुखिया करमवीर कैंसर से पीड़ित, बिस्तर पर पड़े पड़े 3 बीमारियों की असहनीय पीड़ा झेलते हुए अब सिर्फ अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा है। कभी पत्नी और बच्चों के सहारा थे, लेकिन अब लाचार हैं। अब न खुद के इलाज का कोई सहारा है, न बच्चों के पेट भरने का कोई जरिया। गरीबी इतनी कि घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं। अभी घर में किस चीज की जरूरत है? अभी आपको चीनी की जरूरत है जी, चीनी पत्ती की जी, दाल है जी। चीनी नहीं है ना जी, चावल है जी, हल्दी है जी, मिर्च है जी, नमक है जी। कुछ नहीं है घर में? नहीं जी। खाना कहाँ बनाते हो? खाना चूल्हे पकाते हैं जी। गैस सिलेंडर नहीं है? नहीं, चूल्हा तो गैस तो है जी, गैस बड़ को नहीं रही जी सिलेंडर जी। क्यों? पैसे को ना जी, पैसे हो तो जब पैसे आम है जी, जब कोई इसकी बीमारी पर लगानी पड़ जाए जी। अच्छा। हाँ जी, लकड़ी ले आओ चूल्हे पर पकड़ा जी, खाना एक आधी बारिश आ जाती, भूखे सोना पड़ जाए जी। अच्छा। हाँ जी। फिर इन बच्चों को कैसे क्या खिलाते हो? बड़का एक आधी गंठे की सब्जी है, चटनी है जी, वो बनाओ। हाँ जी, ना जी बाजी बता तीनों के सो जा। हाँ जी। अच्छा। चाय भी कोना जी, चाय चाय बनाओ। हाँ बच्चे जब कहते होंगे भूख लग रही है, फिर आप क्या कहते हो? क्या करे जी, नु कहने पड़े, जब ले आऊंगी बेटा के तो ले आऊंगी थोड़ा बहुत है, किसी बकर चली जाऊँ जी मांगने, कोई नाट जाए, सांप नाट जाए जी। अच्छा। हाँ जी। दर्शकों, इंसानियत पूरी तरीके से मर चुकी है, कोई भी इनको उधार भी नहीं देता है, जबकि छोटे छोटे घर में बच्चे हैं,
आज आप देख सकते हैं कि इंसानियत कहाँ जा चुकी है, पाताल लोक में इंसानियत चली गई है। आज संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, कि उन्होंने इंसानियत को पुनः जागृत किया और एक इंसानियत को कायम रखा है, जो ऐसे गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। धन्ना सेठ हैं जो आज माया के मठाधीश बने हुए हैं, मायाधारी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज वो भी भारत देश में रह रहे हैं, अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार के खाने खिलाते होंगे, लेकिन ऐसे गरीब परिवारों के लिए कोई सहारा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है मदद करने के लिए। अब समय है जागने का। अब एक गरीबों के प्रति क्रांति संत रामपाल जी महाराज ने शुरू कर दी है। ये जो जितने भी मायाधारी, अगर वो शुरू नहीं कर सकते इस मुहिम को, संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम को शुरू कर चुके हैं और हर गरीब का पेट भरने का बीड़ा उठा लिया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के भगत भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है वो कोई साधारण मुहिम नहीं है। आप ये समझ लीजिए कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चा जब भूखे सोते होंगे तो क्या इसकी माँ बाप पे बीतती होगी और क्या भगवान पे उस पे गुजरती होगी कि उसकी आत्माएं आज इस पृथ्वी लोक पर भूखे सो रहे हैं। और उस भूख को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को आह्वान कर दिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सारी संगत को, सारे भक्तों को यह आदेश कर दिया है कि एक रोटी कम खा लो, लेकिन किसी गरीब को संसार में भूखा नहीं सोने देना है। दर्शकों, इस प्रकार के वादा, इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार के आदेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता है। संत रामपाल जी महाराज का हृदय करुणा का सागर है, जो उन्होंने ऐसे गरीब परिवारों को चुना है जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके हैं, गांव का कोई इनकी देखभाल करने के खाया के नहीं खाया, बिना दूध की चाय पीते हैं ये, घर में आटा चीनी कुछ भी नहीं है, मिर्ची मसाला भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे भी हमने इनसे बातचीत करी बहन जी से, कुछ भी नहीं है इनके घर पे, तो आज आप इनको क्या क्या देने वाले हैं? सच साहेब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। तो उसके तहत हमारे गुरुजियों ने कुछ तो राशन की सुविधा दी गई है और उसके साथ सिलेंडर भी भरवाया जाएगा इनका। और बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए कॉपी, किताब, ड्रेस, जूते, सारी सुविधा दी जाएंगी जी। ये तो चारपाई भी नहीं है इनके पास, ये कह रहे हैं कि भाई चारपाई है नहीं, बच्चे इस पे सोते हैं, हम नीचे सोते हैं। तो हाँ जी, देखो हमारी गुरुजियों की तरफ से इनको चारपाई दी जाएगी। और अगर बाथरूम वगैरह बनानी हुआ, नहीं बनाया, भी देखा है, सारा खुला पड़ा है, ऐसे ही इनका बाथरूम टूटा हुआ है, तो बाथरूम भी की भी सुविधा दी जाएगी जी, बाथरूम बनवाया जाएगा इनका। अच्छा, हाँ जी। तो इन सब में खर्चा आता होगा, तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपका कुछ लिमिट है, 2-4 हज़ार का बस खर्चा करना है, फिर नहीं कर? नहीं जी, हमारे गुरुजियों की तरफ से इनको जैसे राशन की सुविधा इनकी खत्म हो गई है, तो खत्म होने से 2 दिन पहले इनको दोबारा राशन की सुविधा दी जाएगी। अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। अगर और भी किसी चीज़ की, किताबों की, पुस्तक की, या और भी स्कूल ड्रेस की, या उनके वैसे कपड़े हैं तो उनकी सुविधा भी दी जाएगी। इनको नंबर दे देंगे हमारा, उनसे ये फ़ोन कर देंगे और उसी टाइम आ जाएंगे हम। ये सुविधाएं कब तक देते रहेंगे आप? मतलब क्या इन परिवारों को ये सुविधा कब तक मिलेगी? जब तक इनका कोई रोजगार चालू नहीं हो जाता, जब तक ये खुद खा कमा नहीं लेते, तब तक पूरी जिंदगी तक हमारे गुरुजी आश्रम की सुविधा आती रहेगी जी। चाहे कितने भी साल हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक? हाँ जी, पूरी जिंदगी तक, 5-10 साल, जितनी भी, जब तक ये कोई इनका घर में कोई रोजगार नहीं आता है, तो तब तक हमारे गुरुजी की ये सुविधा चलती रहेगी। 10 साल, 15 साल, जितने भी साल तक इनको दिक्कत रहेगी या इनकी मतलब स्थिति खराब रहेगी, तब तक इनको सुविधा दी जाएगी। दर्शकों, ये बहुत ही अद्भुत है, अकल्पनीय है, अतुलनीय है कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रथम बार ऐसा देश में किया जा रहा है कि आजीवन कोई हाथ संभालने वाला हो। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है, गरीब होता है, तो केवल भगवान ही उसकी मदद कर सकता है। और आज इस गरीब परिवार के साथ ऐसा हुआ है कि इनके पास कुछ नहीं था, और जैसा इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जिंदगी भर इनको वो सर्व सुविधाएं जो
जीवन यापन के लिए चाहिए होते हैं एक आम नागरिक को, आम जिंदगी जीने के लिए, वो सब इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये बहुत ही अद्भुत जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। सर, जैसा अभी गुड़िया का भी इंटरव्यू लिया और वो बीमार भी हैं, तो क्या उनकी दवाइयों का भी खर्चा उठाएंगे? उनको कैंसर है, बवासीर, 3-4 बीमारियां हैं। हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो अगर बीमार हैं, इनको जो भी इनके पास पैसे नहीं दवाइयों के, तो दवाइयों को पैसे भी देते हैं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज, इनका पूरा खर्चा उठाते हैं। अच्छा, कोई भी बीमारी हो सारा इलाज संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं? हाँ जी, सारा इलाज संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम के माध्यम से जो इनके परिवार की हेल्प की गई है, वो जो सामग्री मिली, एक बार आपको हम कैमरे में भी दिखाएंगे, क्योंकि ये कोई हवा में बातें नहीं चल रही हैं, कोई फिल्म या कोई शूटिंग नहीं चल रही है जो ये केवल वीडियो बना रही है। रियल में इनको ये हेल्प की जा रही है। जिसको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो खाद्य सामग्री है इस करमवीर के परिवार में दे दी गई है। सर, क्या क्या सामग्री है यहाँ पे? सच साहब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सामग्री आई हुई है। 10 किलो आटे के 2 पैकेट हैं जी। 20 किलो आटा है, ठीक है। 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल है जी, 2 तरह की दाल है ये, और नमक है, ये तेल है जी सरसों का, और ये पत्ती है, साबुन है, नहाने का है, ये कपड़े धोने का है, ये दूध का डब्बा है जी, सूखे दूध का डब्बा है, इसे चाय बनाओ या वैसे पी लो। ये अचार है जी, और ये हल्दी है, जीरा है और मिर्च है। बहुत ही जो भी सामान है जी, ये सामग्री दी गई है। अच्छा, अचार भी आप दे रहे हैं? हाँ जी, अचार भी है जी। बच्चों को अचार के साथ भी खा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज इतना ध्यान रख रहे हैं, जो भी परिवारों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अपने घर की तरह सभी अपने बच्चों तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। मैं हकीकत में इनकी बहुत ही नरम स्थिति है, और रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। तब जो बच्चों को जो मुहिम चलाई, बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, और इसके परिवार में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कोई पैसा नहीं है। अच्छा। और करमवीर जो है ये भी थोड़ा ऐसे ही मतलब बीमार से मार रहता है, कैंसर बता दिया। हाँ हाँ, और ये बच्चे हैं उनके, मिसिज है, ये बेचारी अपना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जैसे तैसे कर रही है बच्चों का पालन पोषण। तो दर्शकों, यहाँ पे सरपंच जी ने भी बताया कि इनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, और ये करमवीर जी की पत्नी है जो कि कहीं पास ही एक गौशाला है, वहाँ पे ये गोबर उठाने की जो मजदूरी है वो करते हैं। आप देख सकते हैं केवल एक ये कमरा है, और ये सब टूटी छत है यहाँ पे। हाँ, और सामने एक बाथरूम जो केवल ईंटों से घेरा हुआ है। अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको सहायता जो मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस विषय? उसका धन्यवाद करेंगे जी। हम कहेंगे जी, ईसा भगवान सब ने मिला जी, जो हमारी सभ्यता करे जी, खाना देवे जी टाइम पर जी, कपड़ा देवे जी। हाँ जी। बहन जी, कहते हैं जब घर में किसी को खाने के दाना ना हो और किसी के द्वारा ये हेल्प मिल जाए, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? हम तो धन्यवाद कहेंगे जी। हम सोचेंगे जी हमारी उम्र भी उसका लग जाए जी, हमारे का ना लखावा जी, गरीब आदमी का ना जी, गरीब आदमी की सेवा पानी वो करे जी, मेहनत करे जी। इसमें ऐसी कौन सी सामग्री है जो आपके घर पे काफी टाइम से नहीं थी? ना तो चीनी थी जी, ना पत्ती थी जी, ना चावल थे जी, ना चून था जी। अच्छा। अब दूध, आप कह रहे थे कि आप जो चाय बनाते हैं वो काली चाय पीते थे, दूध, अब दूध की चाय पी सकते हैं, आपको वो दूध का डब्बा? हाँ जी। सर, परिवार इनका बड़ा है, 5 बच्चे हैं, इनके पति है, ये है। ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी है? सच साहब जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से ये सामग्री दी गई है, उसमें इनकी चले 10 दिन चले या 15 दिन चले या 20 दिन या 1 महीना चले। उसके बाद फिर ये क्या करेंगे? उसके बाद हम इनको अपना गुरुजियों की तरफ से कार्ड दे के जा रहे हैं। आपका राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पर फोन कर दियो जी, हमारी सामग्री उसी टाइम पहुंच जाएगी गुरुजियों की तरफ से जी। हमारे भक्तों के इसमें नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इन नंबरों पे फोन करके आप सामग्री मंगवा सकते हो। कैसा लग रहा है? बच्चों को खाना ढंग से खिला सकते हैं? हाँ जी, खिला सकते। बेटा, अब बहुत सारा सामान खाने के लिए आ गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या क्या नहीं था घर पे? आटा भी खत्म हो रहा था, चीनी, पत्ती, साबुन, ऐसे। ठीक है, अब बढ़िया से आप चाय बनाओ, पापा को पिलाओ, है ना, मम्मी को पिलाओ, बढ़िया से। चाय बनाना आता है? हाँ। ठीक है,
और कार्ड इन्होंने दे दिया है, संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। हाँ। जब भी खत्म हो, मगर मम्मी को फोन मिलाना ना है तो आप फोन मिला के पहले ही मंगा लेना, ठीक है। अब भाई बहनों को भूखे नहीं रहने देना है। तो आएगा जी, वहाँ पन्नी है जी लैट्रिन की जी, इतना वह पन्नी की मतलब लैट्रिन, पेट फटा हुआ है अभी? पेट फटा हुआ है जी, उसका ऑपरेशन हो रहा है जी। हाँ, और जो पन्नी लिया होता थे ना, मतलब लैट्रिन की पन्नी लगा रखी है, पन्नी लगा रखी जी, हाँ। वहाँ लीक हो जा जी, वहाँ जी फिर वहाँ पैसे होता लिया साफ नहीं करते उसको? नहीं जी, साफ नहीं होती थी वहाँ। मतलब पन्नी फेंक दी? हाँ, नहीं लगती है? नहीं लगती है जी। फिर कब 500 क्या जी, 700 क्या जी, 700 क्या जी, पैसे होते नहीं आते ना, तो काम चलाना पड़ा जी। छोटी पन्नियां है ना जी, जो जिसमें चीनी चानियां है जी, अच्छा, वो लगानी पड़ा है जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपका कोई सहारा नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज सहारा बने आप? हाँ जी, मैं महाराज बनाया जी, हमारा सहारा जी, हमारा तो कोई सहारा ना था जी गरीब आदमी का। भाई साहब, आज सामग्री आपको, खाद्य सामग्री आ गई, अब आप चाय पियो अच्छे से, क्या कहेंगे आज? भगवान सही है मेरे मालिक, तेरा चुन तेरा पुन है मेरे मालिक, नहीं मैं भगवान भला करे मेरे मालिक। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा की किरण लेकर आई है। कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। आज करमवीर के घर चीनी का एक दाना न था, वहां 20 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध, 1 किलो अचार, 5 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो सरसों का तेल, नहाने के 4 साबुन, कपड़े धोने का 1 किलो साबुन का बट्टा, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, टाटा चाय, 2 किलो दाल 2 प्रकार की, 1 किलो मूंग की दाल और 1 किलो चने की दाल, तथा बच्चों के कपड़े दर्जी को दे दिए सिलवाने के लिए। गैस सिलेंडर हाथों हाथ भरवा रहे हैं और इनका इलाज भी करवाएंगे। आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज खुशियों की सौगात लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें ये राशन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाइफ टाइम उपलब्ध होती रहेंगी। ये संत रामपाल जी महाराज का वादा है। दर्शकों, दुनिया में इतने दुख हैं कि दुखों को सुन के हर आदमी का, जो भी थोड़ा भी उसके हृदय में दया होगी तो उसका हृदय फट जाएगा। आज इस परिवार का देखिए, ये बरसात के दिनों में जब बारिश होती तो ये पूरा छत टपकता है। छोटे छोटे 4-5 बच्चे हैं। ये बच्चे जब बारिश होती है तो अपने बच्चों को लेके, कोई चौपाड़ है इस गांव में, वहां जाके चले जाते हैं इनको भी उठा के। ये चल नहीं सकते, ये जहाँ बिस्तर पे ही लेटरिन वगैरह होता है, इनका पन्नी लगी होती है, पन्नी चेंज करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब आप सोचिए कितनी बुरी दशा थी इनकी आज, इस परिवार की। और हरियाणा जैसे राज्य में, इस गांव में कोई इनकी सुनने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। सूखी चाय पीते थे, काली चाय, दूध नहीं होता था, घर में कोई मसाला कुछ भी नहीं था, आटा नहीं था, कैसे बच्चों का गुजारा होता होगा। आज संत रामपाल जी महाराज ने कहते हैं कि आत्मा की पुकार को परमात्मा ही सुन सकता है। वो आत्मा की पुकार संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और आज इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की, जो सैकड़ों परिवारों तक पहुंच चुके हैं। और इस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है परिवारों की, आप देख सकते हैं कि इनका क्या गुजारा चल रहा था। अब जो संत रामपाल जी महाराज ने इनकी हेल्प की है, अब इनको थोड़ा जीवन जीने में थोड़ी सरलता आएगी और बाकी का सारी सुविधाएं इनको संत रामपाल जी महाराज द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ पे दर्शकों एक बात सोचने वाली है कि जो इंसानियत है, सरपंच जी भी आए थे, उनका भी इंटरव्यू लिया था। कहते हैं कोई सरकार की इतनी हेल्प जितनी हो सकती उतनी कराई, लेकिन इतनी हेल्प मिल नहीं पाती है। अब क्या हो। तो दर्शकों, इंसानियत भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने ही इस इंसानियत को पुनः जागृत किया है और ऐसे परिवारों की, ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं कि वो भी हम सभी की तरह, आम जनमानस की तरह स्वतंत्रता से जी सकें, अपने अधिकार पाकर जी सकें, एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकें। भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, किसी को लाभ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। नमस्कार जी, मैं राजकुमार सतगामा प्रधान गांव वालन से हूँ। तो हमारे गांव में ये रामपाल जी की कृपा से जी हमारा मकान बनने लग रहा है। बहुत ही लाचार परिवार से था ये। पूरे गांव में सर्वे किया जी। पहला हमारे 7 गांवों में सबसे पहले स्टार्टिंग की है गुरु जी ने। ये गरीब आदमी का घर बनाना, इसको
सहारा दिया। इसकी छत नहीं थी, बारिश में आती थी, बहुत ही हालात खराब है। मतलब इसके परिवार के पूरा नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है जी, इसमें बिल्कुल ही गरीब हालात थी। ये कैंसर से भी जूझ रहा है ये बंदा, जिसका मकान बन रहा है। मैंने तो लगता है इसकी मकान बनेगा, इतने कैंसर भी ठीक हो जाए गुरु की जगह दया से। अभी चेहरे में इसमें खुश है थोड़ा बहुत ये परिवार इसका। अच्छा, ये तो नहीं दिनों में मकान बन के तैयार हो गया जी, रामपाल जी की दया से इसका मकान बन के तैयार हो रहे। हम तो पूरे गांव में, पूरे 7 गांवों में मैंने बोला जी हर गांव में जाओ, मेरे गांव से क्या स्टार्टिंग करी है आपने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ये जो मुहिम है आपके गांव से शुरुआत हुई? हाँ, ये बांध गांव से स्टार्टिंग करी है। नहीं, बहुत ही रामपाल जी का बार बार धन्यवाद है जी, गुरु जी का। हम तो सर हम बहुत सारे गाँव में हमने भी विजिट किया है, 3-4 दिन हो गए हम गाँव जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोग दुखी हैं। मतलब आज अमीरी गरीबी इतनी खाई हो गई है कि गरीब लोगों को कोई देख ही नहीं रहा है। जब उनके परिवार तो कई दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, ऐसी परिस्थितियों में लोग जीवन अपना गुजार रहे हैं। और आज संत रामपाल जी के द्वारा आपके हरियाणा प्रदेश में ये मुहिम चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो अच्छा लग रहा है जी। मेरे गांव में भी इनकी रसोई का भी वो जो स्कीम है वो चल रही है, राशन भी दे रहे हैं। घर में गरीब में तो मकान तो सभी का बनता नहीं, मकान तो उसी का बनेगा जिसकी हालात बिल्कुल खराब है, जिसके छत ही नहीं है। तो नहीं तो राशन रसोई भी महीने में 2 या 3 बार आ रहा है। इसके परिवार के बने पूछा है एक बंदे से, मेरे गाँव के 2-3 एकरोथे का बंदा था, उसके भी घर में जा रहा है। ये वैसे पूरे गाँव में घूम रहे हैं, इनका तो पूरे हरियाणा में ही मुहिम है। हाँ, ये राशन रसोई का भी चल रहा है प्रोग्राम। मैंने पहला चांस देखा है कि महात्मा गरीब आदमियों की मदद करता है। मैं ये तो लूटन खाने के वार है, दे जाओ कितने दे दो, पर आज पहला रामपाल संत ऐसा महाराज है जो 500 घरान गोद ले रहा है और गरीब आदमी मकान बना रहा है। इस बात से हमारी समाजी होता हुआ मैं भी सराहना करूँ इस बात की। अच्छा जी, हमारी आप कितनी उम्र आपकी हो गई? मेरा जी 78 साल का हो गया। 78 साल में? 78 साल में मैंने कभी भी ऐसा चांस नहीं देखा कि एक साधु संत किसी गरीब की मदद कर रहा है। अच्छा, ना तो ये संत साधु, ये दरुआ ठेकेदार, तलदारी पंडित, ये तो खाने के वायर थे। बिल्कुल जी, इतनी बड़ी संस्थाएं हैं, इतना करोड़ों का चंदा लेते हैं, इतने बड़े मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, संगठन खोले बैठे हैं, कभी इस तरीके सुनते नहीं देखा हमने। एक मंदिर में इतना धन पड़ा है, किसी गरीब आदमी रोटी भी नहीं खुआ। ये हालत तो मन देखे। 78 साल का हो गया, मैं सारे घूम रहा हूँ। लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा कोई नहीं। पर संत जी की यह सराहना है कि आज हमारे गांव से शुरू हुआ और बहुत मकान बना होगा और 500 घर सुनी है कि गोद लिए है। ये सच्चाई है। से मिलवाना चाहेंगे जो जूना अखाड़े से थे, उनसे ही जानते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि वाकई में जूना अखाड़े में क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में कैसे पहुँचे। नमस्कार जी, क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम है लखनगिरी, बाबा लखनगिरी। तो किसी अखाड़े से हैं आप? हाँ, 10 नामी 13 मनी जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े, निर्मोही अखाड़ा। तो बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जूना अखाड़े से हैं आप, तो वहाँ पर आप जो क्रियाएं करते होंगे, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ दरबार में आए हैं, तो क्या भिन्नता नज़र आ रही है? बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर तो ये देखा मैंने, यहाँ पर कम से कम 2-4 लाख आदमी मेरी नज़र में आया है, तो यहाँ पर नशा मुक्ति मिली है मेरे को। तो सबसे अच्छा ऐसा काम तो अभी सरकार नहीं कर रही है जितना अच्छा रामपाल जी के आश्रम में मेरे को अच्छा लगा है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और बाकी तो अब तो लोग बाग तो रहेंगे, तो बिस्तर वगैरह है, खाना पीना है, ऐसे में किसी की कोई कमी नहीं रही है। बहुत अच्छा सबको रहा है और मेरे लिए भी रहा है। आपने यहाँ पर भोजन भंडारा किया? हाँ, बराबर किया, 2 टाइम किया है। आपने भोजन किया है, तो आपको भोजन वगैरह कैसे लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या क्या मिला खाने में आपको? लड्डू भी मिला, जलेबी मिला, रोटा मिला, दाल मिला, चावल मिला, और क्या है, सब खाना चाहिए। अच्छा, लड्डू मिले, जलेबी मिले, दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी है यहाँ पर इनको मिला, लेकिन क्या वाकई में आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कोई पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, तब पैसे की क्या बात है, इधर तो पैसे ही, वो तो परमात्मा साक्षात लाता है, खिलाता है, खाते जाओ चले जाओ। कौन मुगाएगा पैसा, और किस लिए कौन देने वाला है? गरीब लोग आते, वो पैसा कहाँ से रखेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे? ये हमारे अखाड़ों में चलता है ऐसा, तो जो दान रखता है तो उसी का दान लगता है। हम लोगों के पास में पैसा कहाँ से आता है? तो ऐसे रामपाल जी तो हम लोगों से भी बहुत फीके हैं, माने पैसा लगाने में।
हम लोग तो चंदा मांगते हैं, जो लोग तो चंदा नहीं मांगते हैं, तो हम सब फीके हैं कि नहीं हैं? जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात सामने आई कि बाकी पंथ के लोग या कोई भी अनुयायी है वो कहना चाहिए चंदा मांगते हैं, लेकिन उन्होंने आज बात खोली है, राज खोला है कि हम लोग जो है चंदा मांग के काम चलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते। दर्शकों, फिर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गाँव में सर्वे किया और राजेंद्र जी की स्थिति जानकर यह बात संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचाई। संत रामपाल जी महाराज जी ने राजेंद्र जी के लिए एक ऐसा शानदार घर बनवाने के लिए आदेश दे दिया जिसकी कल्पना तो खुद राजेंद्र जी ने भी कभी नहीं की थी। आज राजेंद्र जी का घर एक सुंदर और मजबूत मकान बन गया है, जैसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से संभव हो पाया है। गांव का हाल मौका सरपंच हूँ और 17 गांव का खाप प्रधान हूँ चमार समाज से। जो रामपाल जी महाराज ने जिस तरह का काम शुरू किया कि भूखे को रोटी और जिसके बेघर के सिर पे छत, ये एक बड़ी योजना है। मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्ति के जीवन में कि भाई ये मतलब छोटी मोटी आत्माओं का काम नहीं है, ये किसी प्रबुद्ध आत्मा का काम है जो हमारे बीच में जो है रामपाल जी महाराज बन आई हैं। हालांकि मैंने कोई नामदान नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरी एक आस्था है कि लॉजिकल थिंकर होने के नाते कि भाई जो है ऐसा काम जो बेसिक जो चीज़ें हैं उन तक जो है पहुंच पाना, ये किसी बड़ी आत्मा का काम है। अभी मैं आपके दर्शकों के इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस भवन का जो निर्माण किया गया है, इस मकान का, वो निश्चित तौर पे इतना मजबूत कि अगर स्वयं मैं भी करना चाहूं अपने लिए वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना मजबूत जो निर्माण इन्होंने किया है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, बहुत एक अच्छा मतलब घर बना करके जो दिया है इनका। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ, उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ कि इस दर्जे की जो सोच है, जो गरीबों के लिए जो मतलब मसीहा का जो रोल अदा कर रही है, उसके लिए जो मैं उनका आभारी हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के नेक काम को जो है लगातार करते रहें और हमसे जो मदद और सहायता की आवश्यकता है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, मैं थोड़ा सा आपसे प्रार्थना भी करूंगा, एक बार दिखाइए इस कमरे को हमारे दर्शकों को भी। ये लॉबी एरिया है, यहाँ पे इस लॉबी से बिल्कुल जुड़ा हुआ ये जो गेट है, यहाँ पे वॉशरूम है अटैच्ड। ये भी काफी वहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की खिड़कियाँ हैं। इतनी थोड़ी सी जगह में जो है जिस तरह का निर्माण हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये नक्शा जो है यहाँ का है। ये कहीं जो है परमात्मा ने सतलोक का नक्शा जो है वो बराना गांव में उतारा है। थोड़ी सी जगह, उसमें लॉबी भी, उसमें लेटरिन बाथरूम भी, उसमें जो है हॉल भी, उसी में जो है रसोई भी, उसी में मतलब कमाल का, ऐसा लगता नहीं कि कंजेस्टेड है। कुल ये जगह जो है 30-32 गज की जगह होगी। बहुत अच्छा जो और मजबूत जो ढांचा खड़ा करा गया कि मैं उस टाइम में प्लस्तर नहीं था, जिस टाइम मैं पहले विजिट पे आया था, उस टाइम में मैंने देखा कि भाई पूरे घर में कोई एक भी ईंट कोई खराब अगर दिखा दे तो मैं उसको मानूं। तो लोगों ने आके चेक भी किया और पूरे घर में ताज्जुब की बात है, हजारों ईंट लगने के बाद भी कोई एक ईंट खराब नहीं निकाल पाया कोई भी। बहुत ही ज़्यादा शानदार, आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स हैं और यहाँ पर ये देखिए। जी सर बताइए। जो मैं देखने की बात बता रहा था, आपने नीचे देखा कि वुडन का जो है वो सारी खिड़कियाँ वुडन की थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहे की हैं जिसपे पेंट किया गया अच्छी क्वालिटी का, ताकि जो है बारिश के टाइम में लकड़ी फूल जाती है। हर एक जगह मतलब इतनी बारीकी से काम किया गया। अब ये गेट है, इसकी क्वालिटी आप देखिए क्या क्वालिटी है। पानी की टूटी लगी हुई हैं, हर जगह पानी की टोटियाँ हैं और व्यवस्था है, ऊपर रोशनदान है, हवादार है। ये किचन का एरिया इनके लिए बनाया, जो एक घर में होनी चाहिए, मतलब उसे प्रोवाइड कराना तो ये तो भगवान ही करा सकता है। सारे सामान को क्वालिटीफुल यूज़ किया गया है, बारीकियों का ध्यान रखा गया है, नीचे वुड का इस्तेमाल किया गया है, ऊपर लोहे की चीज़ों को इस्तेमाल किया गया है कि वहाँ भी कोई जंग वगैरह ना लगे, तो उनको भी पेंट किया गया। यही बात है कि सरपंच साहब इतने खुल के, इतने खुले शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का गुणगान कर रहे हैं। जी सरपंच साहब जो है पहली मंजिल पे हैं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कि कितना शानदार काम है। यहाँ पे रसोई और यहाँ पे जो वो, और अभी देखिए मतलब दिन में यहाँ किसी तरह की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी हवादार और इतनी रोशनी वाली जगह जो है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इनसे एक बार इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये चढ़ाई का कर, एक नंबर का मकान बनाया है, कोई भी कमी नहीं है मकान में।
बाथरूम भी है, लैट्रिन भी है, रसोई भी है, रहने के लिए कमरा भी है। अब बिजली पानी पूरी सुविधा आज एक घर के ना करते रामपाल महाराज ने इतना सारा देन लग रहा है, मतलब घर के भी नहीं करते इतना काम तो जितना ही महाराज ने कर रखा है। वाकई में गरीब घर था। हाँ, काम करवा भी हैं। जिस तरह भाई जवानी पर हमें किसी की डेथ होगी या बीमारी से मर गया, उनकी भी मदद करें हैं, ये उनके बाल बच्चा की भी मदद करें हैं भाई, खाना दें हैं भाई। जिस तरह डेरा में जहाँ हैं और अच्छी शख्सियत दें हैं भाई, मांस मीट मत खाओ, नशा मत करो, ये शख्सियत भी दे हैं। मेरा नाम मनोज कुमार है जी, मैं दिल्ली से हूँ जी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में इंस्पेक्टर हूँ मैं। यहाँ आके जो रामपाल जी ने जो किया, संत जी ने जो किया, वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ पहली बार देखा है। लेकिन देख के जो मेरा मतलब अनुभूति हुई और जो मेरे को महसूस हुआ, सच बताऊं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये जो मैंने देखा। सर, खाने पीने की बात तो होगी कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर बच्चों के इलाज से लेकर आपके खाद्य सामग्री को लेकर हर एक चीज़ को लेकर मदद हो रही है। साथ ही आपका ये मकान भी बनाया गया। मकान बनाना आज के टाइम पे कोई छोटी बात नहीं है राजेंद्र ना जी। क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपका मकान भी बनेगा? ना जी, वो तो बहुत दिन तक खाली पड़ी थी जगह। आपने तो सोचा ना था कि बन जाएगा। अच्छा, हाँ, सब मतलब मकान में भी A1 क्वालिटी की 14 गेज की चौखट है। हाँ। इस पूरे गांव में किसी के पास होगी नहीं तो होगी नहीं है। और ये ईंट देखो, नंबर 1 की ईंट लगी है। क्वालिटी आप देख सकते। इतना हैवी गाटर है, कितना छोटा है जब इतना हैवी गाटर है, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती। आदेश ये है कि भाई जो मकान अपना बना हुआ है उससे भी बढ़िया बना के दे। गेट देखो इसका जी। बहुत ही अद्भुत मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हर गरीब को रोटी कपड़ा और मकान दिया जा रहा है। आज इस परिवार के पास न सिर्फ रहने के लिए एक पक्का घर है, बल्कि इन्हें आजीवन उत्तम गुणवत्ता की खाद्य सामग्री भी मिल रही है, जो समय से पहले ही पहुंच जाती है। अब इन्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। सभी बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया गया है और उनकी फीस, स्कूल ड्रेस, जूते, बैग, कॉपियाँ, पेंसिल जैसी सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दे दी गई हैं। छोटी बेटी समीरा का इलाज भी एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चल रहा है। गैस सिलेंडर भी भराकर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उन्हें अब लकड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राजेंद्र जी अब बहुत खुश और निश्चिंत महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सारी चिंताएं संत रामपाल जी महाराज ने ले ली हैं। संत रामपाल जी महाराज ने परमेश्वर का विधान बताया है। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म भोग। कहते धर्म का नाश नहीं होगा, तीनों लोगों का तो नाश होगा एक दिन, ये तो नष्ट होंगे, लेकिन धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोग, और खैर आए तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्म भोग। कलयुग में सतयुग जैसा माहौल जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिया। और एक चीज और, आपने अगर वीडियो में देखी हो, आपने अगर देखी नहीं तो जरूर देखें। उस वीडियो में जो चीजें बताई है ना, कि एक नारा लगाया है संत रामपाल जी शिष्यों ने कि रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और ऐसे कलयुग में सतयुग जैसा माहौल और जो परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, ये भगवान स्तरीय कार्य है। और उस वीडियो में जब आप जाके देखोगे ना कि गरीब परिवार किस तरीके से, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है एक वक्त का, बीमारी से ग्रस्त है और सोने के लिए छत नहीं है, जब बारिश में बूंदे टपकती हैं तो वहां पे वो रात को उठ जाते हैं। उस दुर्दशा को देखते हुए जो उनकी दुर्गति हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी उनको अपना के, आज के समय में परिवार रिश्तेदार एक दूसरे का नहीं होता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ना जानते हुए भी उनको अपना मान के उनका घर बनवा दिया, पहनने के लिए कपड़े दिलवाए, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करी। ये आसान काम नहीं है। आप अगर ये वीडियो नहीं देखी तो आप चूक रहे हो किसी चीज से। इस वीडियो को जरूर देखें और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जाने कि वो संत है कौन, महान संत जो ऐसा कार्य कर रहा है। तो जी ये जो कलयुग में सतयुग, ये वीडियो जरूर देखो जी। अगर ये नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा। मेरा तो बस प्रार्थना है कि ये वीडियो देखें और शेयर करें।